Everyone, please switch on your video. Yes. Last time we have done various types of programs. Anyone wants to share your screen? One by one. One by one, share your screen. Yes. First, who wants to share your screen? Have you done the programs? Ramizul, Neha, yes, Virendra, Anjali. Ma'am, only few of them. Neha, what are you saying? I'm saying I'm only done few of them, not all programs. Yes, Virendra. Sorry. Why? Mihir, Soni, Maria, Anjali, Sachin. I have done four, ma'am. Not all of them. Yes, wow, very good. Please show your screen. Share your screen. The entire screen, right? Yes, share your screen. Can you see that, ma'am? Yes, yes, Can you see that? yes. That's one. That's the foreground color Okay. and the background color and the radio buttons image. अरे वाह. Shall I stop sharing? That's all. Very good, Maria. Very good. Yes. Neha, share your screen.
जल्दी फास्ट करो बच्चे, जल्दी जल्दी करो और अपना शेयर करो स्क्रीन। Sorry, ma'am. Somehow it has stopped working. I think I'm changing some codes. So why? Yes. Anyone? Last time we have done various programs. Riya. Ma'am, I have only done 6 programs. Can I show it? Hello? अरे आप सब तो इतने अच्छे बच्चे हो, आप सबने प्रोग्राम मेरे को कितने प्रोग्राम बना बना के दिखाए। लास्ट टाइम तो हमने कितने प्रोग्राम्स बनाए हैं। रेडियो बटन, ओके, आपने रेडियो बटन के प्रोग्राम्स दिए थे मैंने। इसके अंदर चेंजिंग द 4 कलर, बैक कलर, यूजिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू, वी कैन चेंज द पर्टिकुलर कलर, ओके, यूजिंग ड्रॉप डाउन मेन्यू शो द पर्टिकुलर। आई हैव डन द प्रोग्राम ऑफ लाइक पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ओके। आपको पर्टिकुलर चूज करना है, डिस्प्ले करना है अपना डेटा, ओके। एंड वी हैव डन द प्रोग्राम ऑफ डिजिटल क्लॉक। यस, कहाँ है सबके प्रोग्राम्स? आप प्रोग्राम्स बनाते क्यों नहीं हो? यस अखिल, यस यस, ये वाले सारे प्रोग्राम्स थे आपके लास्ट टाइम। आप सब नहीं बनाते हो, ओके, दिस इज वेरी रॉन्ग। ओके, Ma'am, last program is not working. लास्ट प्रोग्राम क्या? यस, आपका ये शो नहीं हो रहा। पिज्जा, पिज्जा, बर्गर, इसमें से आपका टेक्स्ट बॉक्स में विजिबल नहीं हो रहा है ना? Yeah, it's not working. ओके 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 ओके, इट्स ओके, ओके, यस। ये और किसी के प्रोग्राम्स नहीं है? यस, ओनली 3 स्टूडेंट्स। 3 स्टूडेंट्स में से किस किस ने मुझे दिखाया? मारिया, अखिल और मिहिर के आए हैं, इसके अलावा और किसी के नहीं आए। हाँ तो दिखाओ ना, 2 प्रोग्राम भी जयेश ने बनाए हैं तो दिखाओ, शो करो। एटलीस्ट 2 प्रोग्राम्स तो बनाए आपने। शिवम, नदीम, आज रमीजुल ने प्रोग्राम नहीं बनाए। यस, अपनी स्क्रीन को ऐसे, वीडियो को ऐसे छुपा के बैठ जाते हैं ना कि पता नहीं क्या है। यस, हाँ मैम, ये 2 ही प्रोग्राम थे और लास्ट वाला मेरा भी वर्क नहीं कर रहा है। सनी, वेल डन। थैंक यू मैम। बट आपकी ये जो क्लॉक है ना, आपकी डिजिटल क्लॉक तो है, बट ये तो स्टॉप वॉच है, जस्ट स्टॉप क्लॉक है, नॉट रनिंग। हाँ मैम, वो Why? रिफ्रेश करना पड़ रहा है। मैं सनी? देखता हूँ लॉजिक।
आपकी जो मैं हाँ, आपको मैम। मैं भी शेयर करती हूँ आपकी स्क्रीन को। आपकी जो स्क्रीन है ना, मतलब आपका जो लिंक है मैं शेयर करती हूँ। आपकी जो ये क्लॉक आ रही है, देखो आपने ऑल द प्रोग्राम्स तो किए हैं, जितने प्रोग्राम्स आपने बनाए हैं, वेरी गुड। ओके, 4 color dynamically change the back color, red, green, blue, go to main page. ओके, अच्छा आपने सारा पर्टिकुलर स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, एम्प्लॉय फॉर्म, वेरी गुड, बहुत अच्छे, वेल मैनर, बहुत अच्छे ढंग से स्ट्रक्चर्ड वे में क्रिएट किए हैं। लेकिन आपकी जो क्लॉक आ रही है ना, डिजिटल क्लॉक, देखिए आपकी डिजिटल क्लॉक तो रन ही नहीं कर रही है ना। हाँ मैम, वो रिफ्रेश करना पड़ रहा है। यस यस। आपने इसके अंदर फंक्शन वो नहीं दिया, इंटरवल जो मैंने आपको बताया था ना, सेट टाइम आउट। मैम मेरे पास एक एग्जांपल है डिजिटल क्लॉक का, मैं शेयर हाँ करूं? हाँ, करो ओके। करो शेयर जल्दी फास्ट। It's refreshing on real time basis. Yes, yes, I have done this program. Last time we have done this particular program. It's a running clock. Okay, this is a particular main digital clock. Okay, yes, but this is a very simple. You have to done the particular structured way. You have to mention in a text box. Okay, and अगर आपने इसको स्पेसिफाई करना है कलरिंग ऑल्सो, यू कैन शो द पर्टिकुलर क्लॉक इन स्टाइलिश एंड फॉर्मेटेड वे। ओके, जब आपका Okay, ma'am. प्रोग्राम आएगा तो आपको शो करना है बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में क्लॉक, ठीक है, बहुत अच्छे ढंग से रिप्रेजेंट करना। गुड। Okay. Ma'am, currently I'm using document.write, method for this timing, but instead I can use, a text box to display the digital time. यस यस यस, Okay. ओके, Thank you. गुड, यस। और किसी का नहीं है? मनीषा, अपनी वीडियो ऑफ करके बैठते हैं ना, मुझे नहीं पता क्या कर रहे होते हो आप लोग। एक में खिचड़ी बना दी है आपको, आपने सारी, है ना? Yes, ma'am. Didn't खिचड़ी got खाने the का मन time कर रहा था, actually. है ना? इसकी जो कोडिंग आप देखोगे तो किसी को समझ आएगा? हाँ जी, राशि, आप ये बताओ कि अगर इसकी कोडिंग देखेंगे तो बिल्कुल ही होगी ना आपकी, मैसी सी, है ना? सब कुछ मिला दिया, म्यूजिक, डांस, कोडिंग, सब कुछ कर दिया आपने, है ना, मिक्स कर दिया। चलो ठीक है, ओके, फॉर्मेलिटी पूरी कर दी है राष्ट्रीय ने, ओके, बस बना दिया। चलिए आगे चले। यस एवरीवन, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो अगेन फास्ट, आई हैव टू टेक योर अटेंडेंस, फास्ट फास्ट फास्ट। बार बार तंग करती हो ना वीडियो ऑन करा के, है ना? Okay, yes, now I am sharing the screen.
Yes, today we will do the topic of JavaScript error handling, okay, and validation, and one more magic, okay. We can create a particular game also in JavaScript, okay. लास्ट में हम गेम इसके अंदर करेंगे, okay. स्टार्टिंग में हमने टॉपिक लेना है एरर हैंडलिंग, okay. JavaScript error handling, this is a very very important topic, okay. Error handling means this particular topic we can do in a particular सी में तो इतना नहीं करते, हम C++ में करते हैं, जावा में, पाइथन में, हर पर्टिकुलर लैंग्वेज में आप यूज कर सकते हो. दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ओके. एंड अब हमने करना है जावास्क्रिप्ट में. वी विल डू इन दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट एरर हैंडलिंग कॉन्सेप्ट इन जावास्क्रिप्ट, ओके. आपके अकॉर्डिंग एरर हैंडलिंग क्या होता है? यू नो व्हाट इज एरर हैंडलिंग? पता है किसी को एरर हैंडलिंग का मीनिंग क्या होता है? नो आइडिया, ओके. अब देखिए मैं आपको पूरा बताती हूँ कॉन्सेप्ट एरर हैंडलिंग का. जस्ट स्मॉल सा टॉपिक है, बिल्कुल स्मॉल सा टॉपिक है. तो एरर हैंडलिंग का हम टॉपिक कवर करेंगे. देखिए फर्स्ट दिस इज योर बुक पर्टिकुलर पीडीएफ, ओके. बुक की पीडीएफ जो पर्टिकुलर पीडीएफ है आपकी ये, ओके. इसके अकॉर्डिंगली हम चलते हैं. तो इंट्रोडक्शन. व्हेन एग्जीक्यूटिंग ए कोड और स्क्रिप्ट एरर में अकर, ओके. व्हेन यू आर एग्जीक्यूटिंग ए कोड और स्क्रिप्ट, आप देखो एरर हैंडलिंग का मीनिंग क्या होता है. व्हेन वी आर क्रिएटिंग ए पर्टिकुलर प्रोग्राम, okay, accordingly we have done all the particular things, we have write all the particular things. syntax error जो particular जो आपने syntax है, जो कोई particular कोई error नहीं है आपके according, okay. You have done very good program, all the particular according you have done very good, but when you are running a particular program error may occur. Reason, what is the reason for this? When we are input a wrong input, okay, some other reasons, programmer by mistake जो particular coding के अंदर कुछ coding हो गई जो wrong coding हो गई, okay, by the programmers. Errors जो होते हैं, these errors may be mistake made in coding by programmer. Errors caused by providing wrong input, okay, and due to अनफोर्सीजनेबल जो पर्टिकुलर आपके पास जो रीजंस होते हैं, अलग अलग पर्टिकुलर आपकी थिंग्स होती हैं. जैसे सपोज करो एक पर्टिकुलर आपका नंबर है, आपने उसको एक फंक्शन आपने बनाया, एक फंक्शन को डिफाइन ही नहीं किया, आपने कॉल कर दिया, ओके. एक पर्टिकुलर वेरिएबल आपने यूज ही नहीं किया, ओके. अनफोर्सेबल जो पर्टिकुलर थिंग्स होती हैं जिसको हमने कोई सोचा ही नहीं था, ऐसा कि एरर भी आ सकते हैं, ओके. दीज कॉल्ड रन टाइम एरर्स. बेसिकली जो एरर हैंडलिंग कॉन्सेप्ट होता है ना, वो आपको रन टाइम में एरर्स को हैंडल करना है, ठीक है. ऑब्जेक्टिव. आफ्टर कंप्लीटिंग दिस सेशन वन शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म, implement the different error cases with nested try catch block, okay. Basically there are error handling methods, okay. The term basically used in JavaScript to handle the error are described as follows. First is try, okay. अब देखिए आपके पास मेन बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या होते हैं. ट्राई कैच आप यूज करते हो, ट्राई कैच ब्लॉक्स, थ्रो स्टेटमेंट, फाइनली स्टेटमेंट. Basically 4 things we will use in a particular error handling mechanism, okay. You know what is error handling? Error handling means क्या होता है? जब आप कोड को एग्जीक्यूट कर रहे हो, अपनी स्क्रिप्ट को आप एग्जीक्यूट कर रहे हो, उस टाइम में आपका एरर जनरेट होता है, ठीक है. एक पर्टिकुलर आपका नंबर है, सपोज करो आपका एक नंबर है, आपने एक आपके अकॉर्डिंग तो प्रोग्राम मैंने बहुत अच्छा क्रिएट किया था, ठीक है. आपने रन टाइम में फर्स्ट नंबर ए में वैल्यू डाल दी 5, डिवाइड कर रहे हो, ठीक है,
और आपने सेकंड नंबर बी में आपने वैल्यू डाल दी, सपोज इसके अंदर 0। ओके, आप किसी नंबर को 0 से डिवाइड करोगे तो उसका आउटपुट क्या आएगा? कुछ में नहीं, रॉन्ग ही आएगा, 0 से डिवाइड नहीं कर सकते। इट मीन्स उस टाइम में आपका रन टाइम एरर होता है। अगर आपका एक नंबर है, सिंपल सा नंबर, जस्ट यू आर डिवाइडिंग सम पर्टिकुलर नंबर विद दिस नंबर, देन आउटपुट विल डिस्प्ले। बट एक नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो आपका एरर जनरेट होगा। ओके, आप कोई पर्टिकुलर रॉन्ग वैल्यू डाल रहे हो, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है इंटीजर, बट आप रॉन्ग इसके अंदर फ्लोटिंग वैल्यू डाल रहे हो, करेक्टर वैल्यू डाल रहे हो इंटीजर के अंदर। ठीक है, तो इस टाइप के क्या होते हैं? रन टाइम एरर्स होते हैं। उनको हैंडल कैसे करते हैं? ओके, उसको हैंडल करने के लिए कई कॉन्सेप्ट्स होते हैं। अब देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू हैव टू मेंशन ट्राई। ट्राई मींस क्या होता है? ए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी एग्जीक्यूटेड इन विच द एरर्स मे अकर। आपके अकॉर्डिंग कोई एरर आ सकता है, ठीक है, जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट करो तो आपके अकॉर्डिंग एरर आ सकता है। जस्ट यू हैव टू मेंशन इन ए पर्टिकुलर ट्राई ब्लॉक, यू हैव टू सेट इन ए ट्राई ब्लॉक। ओके, try, this is a particular syntax, try set of statements to be executed, इसके अकॉर्डिंगली आपके एरर्स जनरेट हो सकते हैं। ठीक है, एंड इन कैच ब्लॉक, अब कैच ब्लॉक क्या करता है? हैंडल करता है किसको? एरर्स को। जो पर्टिकुलर ट्राई ब्लॉक में यू हैव मेंशन एनी पर्टिकुलर एरर, आपके अकॉर्डिंग एरर जनरेट होगा, इन ट्राई ब्लॉक में सेट कर दिया। आफ्टर दैट कैच ब्लॉक हैंडल द एरर। ओके, set of statement written in to handle the error occurred in try statement. Okay, these, पर जब आपने try mention किया है ना तो catch भी साथ में चलता है, इसके अलावा वर्क नहीं करेगा, ये आपका जो दोनों का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, कैच में क्या होता है? सेट ऑफ स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड, देन एरर, जो पर्टिकुलर एरर आपने ट्राई सेगमेंट में मेंशन किया, टू हैंडल दिस एरर, उसको हैंडल करता है एरर को। ओके, आफ्टर दैट नेक्स्ट वी विल यूज थ्रो स्टेटमेंट। अब थ्रो का मीनिंग क्या होता है? थ्रो मीन्स जस्ट आपने थ्रो कर दिया, कुछ भी थ्रो किया, आपके अकॉर्डिंग ये मेरी जो चीज है ना बेकार है, ठीक है, थ्रो कर दो, कुछ भी ऐसा आ जाए उसको थ्रो कर दो। ठीक है, एरर आ जाए इस टाइप का, थ्रो कर दो। ओके, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स यूज्ड टू क्रिएट कस्टम एरर्स। ओके, सिंटेक्स है, आपने थ्रो किया, सपोज मैंने कोई वैल्यू है आपकी 100, इसको आपने थ्रो करना है नंबर को, या कोई एम्प्टी फील्ड है, जैसे एम्प्टी फील्ड आ जाए उसको थ्रो कर दो। ओके, देन वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर थ्रो स्टेटमेंट। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है? फाइनली। अब फाइनली का मीनिंग क्या होता है? सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड आफ्टर ट्राई एंड कैच ब्लॉक्स सेगमेंट्स इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर रिजल्ट। फाइनली का मीनिंग क्या होता है? आप ट्राई के अंदर जो मर्जी दो या ना दो, बट फाइनली लास्ट फाइनली एग्जीक्यूटेड होगा ही होगा। ओके, ये रिजल्ट आपका जो पर्टिकुलर यू हैव मेंशन इन अ फाइनली ब्लॉक, इट विल एग्जीक्यूटेड, डेफिनेटली एग्जीक्यूटेड। ओके, पुट ऑल टुगेदर, आपने सब कुछ एक साथ रखना है, देन यू हैव टू मेंशन ट्राई, कैच, फाइनली स्टेटमेंट्स आप एक साथ भी शो कर सकते हो। अब मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू रिप्रेजेंट करूंगी हाउ टू यूज दिस पर्टिकुलर हैंडलिंग कॉन्सेप्ट। हेलो मैम, आई हैव अ क्वेश्चन। यस मैम, जब हम थ्रो यूज करते हैं तो जो हम एक्सेप्शन थ्रो करते हैं वो सिस्टम को करते हैं या यूजर को थ्रो करते हैं? यस, एनीवन प्लीज एक्सप्लेन इन इंग्लिश मैम। ओके ओके, यस प्रज्वल, प्रज्वल, Yeah, ma'am. yes, you have any doubt? I will explain in English and Hindi, both we will use. Okay, Yeah, but some of the things like For all the partially students. will understand the Hindi. That's the Yes, problem. because all the students understand both languages. Okay, just मैं आपको explain, I will explain both English and Hindi. Okay, bilingual language we will use. Okay, अब देखिए इसके अंदर okay. you have to mention, just you have to mention, this is a particular very important concept, error handling. I have explained each and everything, particular try, catch and finally statement. Okay, now we will do this particular example. This is a particular example of error handling. Okay, HTML code error handling is used to handle error in this particular
code. You have to mention in particular. This is a very simple program. Okay. अब आप इस जो पर्टिकुलर प्रोग्राम है इसको आपने हैंडल करना है. कैसे एरर को हैंडल करोगे? वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट रन टाइम. ओके, रन टाइम में यू हैव टू हैंडल दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम. दिस इज ए वेरी वेरी सिंपल प्रोग्राम. ओके, ये तो आप अपने आप भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है. अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल अपनी स्लाइड्स में से देती हूँ. ओके, जस्ट यू हैव टू show this particular slides. What is a particular concept of error handling? Okay, use, try, catch, finally to handle runtime errors in JavaScript. Okay, runtime errors means when we running a particular script or particular program, particular page. Okay, जब भी आप run करते हो then use this particular statement, try, catch and finally. Okay, these runtime errors are also called exceptions. These particular errors means any type of errors. Okay, I will explain this particular how we can handle runtime errors. Okay, what do you mean by exceptions? Exception means runtime errors. You know, this is a very very important concept. This is a Viva question. What is exceptions? Okay, runtime errors are called exceptions. An exception can occur for a variety of reasons. Okay, for example, referencing a variable or method that is not defined can cause an exception. Okay, when we have not जो particular आपने एक variable or method you have not defined. Okay, but you have to call this particular. आपने कॉल कर दिया, आपने कॉल किया एक पर्टिकुलर फंक्शन को, मेथड को, एक वेरिएबल को, किसी का रेफरेंस दे रही हो, just you are giving a particular setting a particular reference. Okay, then this error may cause a particular exception. Okay, JavaScript statement that can possibly cause exceptions should be wrapped inside a try block. Try block means causing an error. Okay, any type of errors. When we creating a particular error, you want to store this particular error in a, आप रन करते हो तो रन के टाइम में आपका कोई एरर आपके अकॉर्डिंगली कॉज हो सकता है. देन यू कैन सेट इन ए पर्टिकुलर रैप इन ए ट्राई ब्लॉक. ओके, व्हेन ए स्पेसिफिक लाइन इन द ट्राई ब्लॉक causes an exception, okay, the control immediately transfer to the catch block, skipping the rest of the code in the try block. Okay, this is a basically a concept of error handling. Have you got this particular point? What is exception? What is error handling? Any doubt? I will explain this particular with examples. First of all, you have to understand what is error handling concept. Okay, what is exceptions? After that, I will do the particular various types of examples. Yes, any doubt? No, ma'am. Okay, only one answer आता है मेरे पास, सबको आना चाहिए ना. Ma'am, Fine, ma'am, fine. why we are using finally? Finally statement we will use. Okay, finally statements we will use one by one because simple A से start कर रहे हैं अभी. Okay, we are just explaining each and everything. Ma'am, First why of we are all- using? Ma'am, why we are using finally when we are already using try and catch? Yes, try and catch. With the try and catch statement, we can use finally statement. Okay. That first of all, you have to mention the script. Okay, you know each and everything. This is a particular try block. Okay, this is a particular try block. Try block, inside try block, you have to mention the particular error causes. Okay, जो particular error causes you have to mention. Okay, suppose this is we have created error. Just we have created a particular error in this program. Document dot write say hello. We have just called this particular function. Hello function just we have called. Okay, call किया आपने. You have not defined this particular function. Then error तो आएगा ही. किस टाइप का error generate होगा? You have to know particular. You have to know this particular thing. These when we defined a particular error, okay, and how this particular जो particular reaction होगा वो कैसे होगा? You have to show this particular in try block. After that,
document dot write this line will not be executed. We have mentioned two particular lines here. Okay, in a catch block, this is a particular catch. Inside catch you have to mention a particular parameter. This is a particular parameter. You have to mention e or any variable. Okay, just you have to mention document dot write message. You have to show this particular message plus e dot message. जब ये particular error आपका show होगा, then what message will display? Okay, and in a description, e dot description. E dot description means describe when we use this particular error, when we run this particular program. Okay, and description किस टाइप की description show होगी, किस टाइप का tracing होगा. Okay, you have to show this line, last line is a this line will executed. Okay, जब आप इसको रन करोगे तो क्या आपके पास आएगा? देखो ये आएगा इसके पास say hello is undefined. Say hello is undefined means आपने hello function, you have called this particular function but you have not defined this particular say hello function. Okay, this error will generate. This is a particular error message, and in description say hello is unparticular. क्या है आपका? ये भी आपका time के accordingly defined नहीं है. Okay, and stack जो आपके पास stack trace. Okay, global code is undefined and global code. Okay, ये these errors will display. Last line, this line will be executed. Just we have explained this line. Last में आपने define किया है. This line तो आपकी execute होगी. Okay, this is a particular error handling concept. Just we have created a error in this program. Okay, and आपने यहाँ पे कोई variable define कर दो. अभी आपने try के अंदर variable ले लिया, उसको reference नहीं दिया, use ही नहीं किया कहीं पर भी, और तो then error will generate. Okay, runtime error will generate. Okay, yes, try block should be followed by a catch block or finally block or both. This is a very important concept. अपने आप try नहीं चलेगा. ट्राई ब्लॉक किसको फॉलो होना चाहिए? कैच ब्लॉक को. जो पर्टिकुलर आपने ट्राई मेंशन किया, यू हैव जस्ट एक पर्टिकुलर एरर डिफाइन किया. कैच ब्लॉक विल कैच दिस पर्टिकुलर एरर. ओके, और फाइनली ब्लॉक, और वी कैन यूज बोथ पर्टिकुलर ब्लॉक्स. फाइनली ब्लॉक guaranteed to execute irrespective of whether there is exception or not. Okay, I have explained this particular thing. Finally block execute definitely each and everything you have defined in a finally block, it will be executed. Okay, exception generate हो या ना हो, but finally block आपको गारंटी है वो डिस्प्ले करेगा. Okay, it is generally used to clean and free resources that the script will holding on to during the program execution. For example, if your script in the try block has opened a file for processing. Okay, if there is an exception, आपने एक पर्टिकुलर क्या स्क्रिप्ट के ट्राई ब्लॉक में क्या मेंशन किया, आपने प्रोसेसिंग के लिए फाइल दी, बट वहां पे एक एरर है, फाइल ओपन ही नहीं हो रही. रीजन भी तो हो सकते हैं, एनी रीजंस. ओके, प्रोसेसिंग में है बट फाइल नॉट ओपन, इट मींस क्या है, आपने वहां पे फाइनली ब्लॉक कैन बी यूज्ड टू क्लोज द फाइल. ओके, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ एक्सेप्शंस. जस्ट आपका इंट्रोडक्शन पार्ट है, जस्ट आपने इंट्रोडक्शन पार्ट कवर करना है इसका. व्हाट इज yes, the second point, ma'am, according to the second point, finally block is always execute. तो yes. हमें क्या जो try कोड लिखा वो हमें दोबारा से फाइनली के अंदर कॉपी करना होता है, लाइक हमें सेम कोड को दो बार लिखना होगा. यस, फाइनली ब्लॉक जो होता है ना, लास्ट में आपका फाइनली ब्लॉक आपने मेंशन किया कि कई बार ऐसा होता है, यू हैव टू मेंशन दिस पर्टिकुलर लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, जस्ट यू हैव टू मेंशन इन ए पर्टिकुलर फाइनली ब्लॉक. अगर मैंने ट्राई के अंदर ऑलरेडी वो कोड मेंशन कर रखा है और कोई एक्सेप्शन नहीं आया तो ट्राई तो एग्जीक्यूट होगा ही होगा. देन अगर फाइनली उसको आगे मिलता है तो फाइनली में दोबारा सेम कोड एग्जीक्यूट हो जाए, तो दैट इज द प्रॉब्लम. सो हाउ कैन वी यूज इट? यस यस यस, नहीं ऐसी कोई मेंशन नहीं करेंगे कि 2 टाइम्स आप मेंशन करो. फाइनली स्टेटमेंट क्या होती है, एक पर्टिकुलर लास्ट में एक मैसेज शो कर दिया आपने, जो भी लास्ट का आपका मैसेज होता है,
जस्ट आपका एक लास्ट का आपका प्रोग्राम से एंडिंग से मैसेज होता है, देन यू कैन स्पेसिफाई फाइनली ब्लॉक। ओके, ऐसे 2 मैसेजेस हम क्यों देंगे? ठीक है, कोई पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट मैसेजेस जस्ट यू हैव टू मेंशन इन अ लास्ट एरिया, देन यू कैन डिफाइन इन अ फाइनली ब्लॉक। ओके, फाइनली मींस लास्ट स्टेटमेंट। ओके, देन यू कैन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट। अब देखिए प्रोग्राम छोटा सा प्रोग्राम है ये आपका, वही है सेम उसी से रिलेटेड है जो मैंने आपको बताया अभी। देखो इन दिस बट लास्ट ब्लॉक जस्ट यू हैव टू मेंशन ट्राई कैच। ठीक है, यहाँ पे कोई फाइनली का मेंशन नहीं है, कोई पर्टिकुलर फाइनली नहीं दिया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम में वी हैव मेंशनड इन ए फाइनली ब्लॉक। ओके, अब देखो इसके अंदर हमने फाइनली मेंशन किया, अभी इसको अंडरस्टैंड करो। ट्राई, आपने ट्राई इन ट्राई ब्लॉक आई हैव मेंशनड देयर डॉक्यूमेंट डॉट राइट से हेलो। ओके, and after that e dot message, e dot description, e dot stat। ओके, अब इस वाले में और उस वाले में क्या आपको डिफरेंस लग रहा है? आउटपुट क्या आएगा आपका? बताइए, आउटपुट क्या आएगा आपका? When we run this particular program, आउटपुट क्या आउटपुट इसमें डिस्प्ले होगा? देखो सेम ही होगा वो, लास्ट वाले में एग्जीक्यूट होगा। लास्ट वाले में हमने क्या मेंशन किया था आपके पास? लास्ट वाले में दिस लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड, ये मैसेज आया था आपका, दिस लाइन विल बी एग्जीक्यूटेड, जस्ट वी हैव मेंशनड इन डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्टेटमेंट। ओके, वी डोंट पर्टिकुलर यूज, आपने यहाँ पे फाइनली पर्टिकुलर, नेक्स्ट वाले में आपने यहाँ पे फाइनली स्टेटमेंट यूज किया है, इस वाले में आपने क्या दिया है? ट्राई, आफ्टर दैट कैच। ये पर्टिकुलर आउटपुट वही आएगा जो, बिकॉज वी हैव नॉट डिफाइंड दिस पर्टिकुलर से हेलो फंक्शन। ओके, जस्ट वी हैव डिफाइंड ए पर्टिकुलर इन दिस पार्ट फाइनली ब्लॉक, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, जस्ट आपने स्टेटमेंट दी इन फाइनली ब्लॉक। अब देखिए फाइनली ब्लॉक का यूज क्या होता है? फाइनली ब्लॉक में सपोज करो मैंने यहाँ पे कोई एरर नहीं किया, सपोज करो मैं नेक्स्ट प्रोग्राम आपको दिखाऊंगी अभी, वहां पे कोई एरर आपने नहीं किया, ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई पर्टिकुलर एरर शो नहीं किया, तो कैच तो वर्क ही नहीं करेगा। ओके, बट फाइनली स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूटेड, जो फाइनली स्टेटमेंट है ना विल एग्जीक्यूट, और फाइनली स्टेटमेंट अपने आप में कोई वर्क नहीं करती, इट कंबाइंड वे में ट्राई कैच फाइनली ऑल द पर्टिकुलर थिंग्स शुड बी देयर। ओके, ऐसे ही आप फाइनली नहीं दोगे कि आपने सीधा फाइनली दे दिया, कैच ब्लॉक नहीं दिया, नो, it will not work। okay, finally means last statement, you have to mention this particular, this is a particular very important statement for us, you have to mention in a finally block। okay, next statement is just, this is a particular statement आपने यहाँ पे mention किया। अब देखिएगा एक बार, अब मुझे इसका आउटपुट बताओ फटाक से, क्या आउटपुट आएगा आपका? कोड देखो ध्यान से प्लीज, this is a very very important code, understand this code and please show me what will be the output for this particular code। Hello, the output will be hello, message, Yes. description, stat trace, and the last line that hello will not be printed. Hello will not be printed, very good point, this is a very good point। why hello will not print? Because में वहाँ पे कुछ एरर नहीं है ना, कोई एक्सेप्शन नहीं है। वेरी गुड, वहां पे कोई एरर नहीं है, बिकॉज इन दिस ट्राई ब्लॉक जस्ट यू हैव टू मेंशन द एरर्स। ओके, इन ट्राई ब्लॉक जस्ट यू हैव टू मेंशन द एरर, बट हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया है? डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, हेलो मीन्स प्रिंट एनीथिंग, दिस इज नॉट एरर। ओके, एंड मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि जो पर्टिकुलर ट्राई ब्लॉक है ना, कभी भी सिंटेक्स एरर को भी नहीं लेगा। सपोज करो आपने सेमीकोलन नहीं लगाया, डबल कोट्स नहीं लगाया, ब्रैकेट बंद नहीं करी, ओके, आपने क्लोज नहीं करी ब्रैकेट, देन ये भी आपका एरर जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, ट्राई ब्लॉक क्या होता है? सिंटेक्स एरर कवर नहीं करता, जस्ट रन टाइम एरर्स। रनिंग टाइम में आपकी प्रॉब्लम आ रही है, रनिंग टाइम में कोई फाइल ओपन नहीं हो रही है, रनिंग टाइम में कोई एरर जनरेट हो रहा है, देन दिस एरर विल अकर। ओके, एंड ma'am, I have a point।
Yes. आई हैव अ पॉइंट। आपने बोला कि ट्राई ब्लॉक के अंदर कोई सिंटैक्स एरर अगर होता वो कंसीडर नहीं करता। ओके, सो हमें यहाँ पे हेलो प्रिंट होके दिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पे सिंटैक्स एरर को कंसीडर हेलो प्रिंट नहीं होगा। हेलो देखो ट्राई का मतलब बताओ बताओ। प्रिंट क्यों ट्राई विल ओनली चेक के एरर है या नहीं, वो प्रिंट नहीं अगर करेगा। एरर नहीं है तो वो कोड एग्जीक्यूट होगा। नो, अगर एरर नहीं है तो कोड एग्जीक्यूट होगा। दैट विल बी चेक्ड Ma'am, फॉर एरर ओनली। I agree with Neha जानबूझ because के बनाए आप लोगों के लिए, ये मैंने आप लोगों के लिए जानबूझ के अलग अलग प्रोग्राम्स बनाए हैं, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर क्या होगा। मैम नेहा का पॉइंट एक्चुअल में ये है कि ट्राई ब्लॉक के अंदर अगर हमारा कोई एरर नहीं आता है हाँ, तो वो कोड एग्जीक्यूट होगा वो और कोड फाइनली एग्जीक्यूट होगा। ट्राई ब्लॉक के अंदर जैसे अभी हम करंट स्क्रीन पे देख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, तो स्क्रीन पे हेलो प्रिंट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। दैट इज नहीं होगा। ट्राई ब्लॉक में हम वही स्टेटमेंट डालेंगे जिसपे हमें शक है कि इसमें एरर आ सकता है। मैम और ये अगर एरर टेस्ट नहीं करके होता देखते हैं एक बारी मुझे। एग्जीक्यूट होता। मैम एक्चुअली आई एम आपको finally statement- कोडिंग फ्रॉम लास्ट 6 ईयर एंड आई नो वेरी वेल। मैम मुझे लग रहा है नेहा सही कह रही है, ये एक्चुअल में प्रिंट होगा हेलो स्क्रीन पे। जो आपके पास यहाँ पे हेलो स्टेटमेंट है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, यस मैम, आई थिंक ये प्रिंट होगा। ये पर्टिकुलर आपके पास क्या होगा उस केस में होगा, क्योंकि मेरी जो ट्राई ब्लॉक है ना, यहाँ पे कोई एरर जनरेट नहीं है, ठीक है। देखो जो ट्राई ब्लॉक है बेसिकली एरर जनरेट करता है, जहां पे एरर्स आ रहे हैं आपके, इट विल प्रिंट दिस लाइन इज गारंटेड टू एग्जीक्यूट। ओके, दिस इज नॉट ए एरर, ठीक है। डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, दिस इज नॉट ए एरर, ये एरर नहीं है आपका। ट्राई ब्लॉक विल कैच ए पर्टिकुलर एरर्स, okay, causes errors, and in particular catch block just you have to handle these errors, okay. This particular program will print only this line is guaranteed to execute. मैम मैंने ये प्रोग्राम अभी एग्जीक्यूट करके देखा है जो स्क्रीन पे है, इसमें डॉक्यूमेंट डॉट राइट फर्स्ट लाइन व्हिच इज इन द ट्राई ब्लॉक, इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड एंड हेलो इज बीइंग प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन। सिमिलरली फाइनली ब्लॉक में Print जो हो लाइन रहा है, है? यस अच्छा, मैम, प्रिंट हो रहा है आपका? यस मैम। आई थिंक नेहा का वही पॉइंट था कि हो रहा है क्योंकि यहाँ पे कोई एरर तो नहीं है। अगर आप यहाँ पे इसके अंदर एरर जनरेट करते हो ना, देखो मैं आपको एक चीज और बता रही हूँ, जैसे मैंने ट्राई में यहाँ पे कोई पर्टिकुलर एरर क्रिएट नहीं किया, जस्ट यू हैव टू प्रिंट हेलो स्टेटमेंट, बट ट्राई कैच के साथ वर्क होता है, तो कैच आपका कुछ भी प्रिंट नहीं कर रहा, कैच कुछ कर रहा है? मैम अगर एरर नहीं होगा तो कैच में ऑब्वियसली कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। हाँ, कैच जो होगा वो भी वर्क नहीं करेगा, ठीक है। चलो इसने हेलो इसके ना प्रिंट कर दिया बिकॉज दिस इज राइट स्टेटमेंट। अब सपोज करो एक चीज और ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे दिया डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो, बट मैंने यहाँ पे सेमीकोलन ब्रैकेट नहीं दी। एक बार रिमूव कर दो, सेमीकोलन ब्रैकेट को रिमूव कर दो, तो देखो क्या आता है। उस केस में तो मैम एरर जनरेट हो रहा है, तो उस केस में कैच स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और कैच स्टेटमेंट जो कमांड्स हैं, जो टैग्स हैं, वो एग्जीक्यूट होंगे। आउटपुट क्या आ रहा है उस केस में तो फाइनली स्टेटमेंट वाला जो लाइन है सिर्फ वो एग्जीक्यूट होगा। यस मैम मैसेज सिंटैक्स, यस, दिस इज ए पर्टिकुलर क्वेश्चन, दिस इज ए पर्टिकुलर क्वेश्चन। जस्ट अगर सपोज करो मैंने यहाँ पे मेंशन किया डॉक्यूमेंट डॉट राइट, व्हेन वी राइट दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट इन ए राइट वे, ओके, व्हेन वी यूज दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट जस्ट राइट वे लाइक सेमीकोलन कोलन, आपने यहाँ पे रिमूव कर दिया, then it will not print this particular thing. जो try block है, try block will not catch this particular error. Syntax error को कवर नहीं करता, ठीक है। आपका ये डॉक्यूमेंट डॉट राइट यहाँ पे राइट था तभी इसने प्रिंट कर दिया। इसके साथ अगर आप यहाँ पे मेंशन करते हो, जैसे मैंने यहाँ पे दिया एक स्टेटमेंट भी थी ना अभी, यस, देखो यहाँ पे हमने ये भी दिया था दिस लाइन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। इसके अकॉर्डिंगली जब आप ये पर्टिकुलर आपने राइट किया तो इसके अकॉर्डिंगली आपका क्या आया था रिजल्ट, ओनली ई डॉट मैसेज का रिजल्ट, डिस्क्रिप्शन और ये पर्टिकुलर थिंग, आपकी ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुई थी, दिस लाइन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, ओके, दिस लाइन विल नॉट बी एग्जीक्यूटेड। ऑटोमेटिकली
catch by this particular thing. And last statement just हमने document dot write mention किया था, this line will execute. Okay, this is a particular important thing you have to mention. Syntax error को cover नहीं करता. अब मेरा ये question देखो इसके अंदर क्या है. Next देखिएगा. Syntax error and exceptions in JavaScript. Okay, try, catch, finally block can catch exceptions but not syntax errors. Catch करेगा only try block जो है वो catch करेगा exceptions को, but syntax error को वो नहीं करेगा. जैसे मैंने example mention किया alert hello. Okay, alert hello and just आपने close नहीं किया, यहाँ पे ब्रैकेट को या सेमीकोलन नहीं दिया, तो आपके पास क्या है यहाँ पे शो करेगा, रिजल्ट क्या आएगा आपके अकॉर्डिंग? आपके अकॉर्डिंग क्या रिजल्ट आएगा इसमें, कुछ आएगा? syntax error can't be caught in the catch block. नहीं, इसके अंदर क्या वर्क करेगा आपके अकॉर्डिंगली? कैच ब्लॉक का ये मैसेज आएगा Ma'am, catch block. Ma'am, it won't print anything. JavaScript syntax error can't be caught in It will not do anything. catch block. It will not do anything. आपके अकॉर्डिंगली मैसेज आएगा no message will नहीं display. आएगा. No message will display. Why? Because try block syntax error. don't catch. जो particular catch statement है, we can't use particular syntax error. Syntax error आप use नहीं कर सकते. ओके, कोई भी पर्टिकुलर एरर शो नहीं हो. कैच कब वो करता है नेहा, जो पर्टिकुलर अगर आपकी ट्राई ब्लॉक के अंदर एरर जनरेट होते हैं, और मैंने आपको बताया सिंटैक्स एरर विल नॉट कवर. ओके, चलिए अब नेक्स्ट प्रोग्राम. I don't know about JavaScript, but other language के अंदर syntax error सब में यही होता है बच्चे, सब में. जावा में भी, C++, जावा, पाइथन, ईच एंड एवरी जो पर्टिकुलर लैंग्वेज है जिसमें एरर हैंडलिंग कॉन्सेप्ट. Ma'am, then why catch block throw the syntax errors? There are the 7 ये जो हैंडल करता syntax है, error. ओके, ये जो हैंडल अलग अलग टाइप के एरर्स होते हैं ना आपके. ओके, There are डिफरेंट only डिफरेंट 7 टाइप के type of एरर्स होते हैं. syntax error. ये एरर हैंडलिंग कॉन्सेप्ट है रन टाइम एरर्स को हैंडल करने का. रन टाइम एरर्स का मीनिंग क्या होता है कि आपके अकॉर्डिंगली मेरा प्रोग्राम सिंटैक्स बिल्कुल राइट है. बच्चे आप ध्यान से ये सुनो, जब आपका सिंटैक्स एरर आता है ना, सिंटैक्स एरर तो आपको उसी टाइम रिमूव करना होता है. सिंटैक्स तो हमें दिख जाता है, ठीक है, सिंटैक्स तो हमें दिख जाता है कि ब्रैकेट कहाँ पे राइट है आपकी, कहाँ पे राइट नहीं है. ओके, आपने डबल कोट्स लगाए नहीं लगाई, कर्ली ब्रेसेस लगाई नहीं लगाई, सेमीकोलन लगाए, तो दीज एरर्स जस्ट आपको विजिबल होता है. बट रन टाइम का मीनिंग क्या होता है? व्हेन आपके अकॉर्डिंगली प्रोग्राम इज राइट, but when we are running a particular program, then various types of error generated. Okay, how to handle them? इनको कैसे हैंडल करेंगे? तो मैंने छोटे से एग्जांपल्स दिए हैं आपको, जस्ट छोटे से. हमने तो दुनिया भर के प्रोग्राम प्रोजेक्ट बनाए हुए एरर हैंडलिंग के ऊपर. ठीक है, एरर हैंडलिंग जो आपका कॉन्सेप्ट है ना, जस्ट रन टाइम एरर्स को हैंडल करता है. सिंटैक्स एरर को वो क्यों करेगा, लॉजिकल एरर को वो क्यों करेगा. ओके, लॉजिकल एरर, सिंटैक्स एरर, आपके कंपाइल टाइम एरर्स, हमको वो क्यों करेगा? वो तो जस्ट हमको दिख रहे हैं एरर्स. ओके, वो तो हमारी स्क्रीन पे विजिबल हो रहे हैं. हमें सेमीकोलन कहां है, वो तो जब हम कंट्रोल F9 प्रेस करते हैं, अपनी सीख जब करते हैं, तो जब आप इसको रन करते हो तो सारे एरर्स विजिबल. रन ही नहीं होता जावास्क्रिप्ट का प्रोग्राम. ठीक है, हम वैल्यू क्या डालेंगे रन टाइम में. ओके, बट दीज आर फॉर हैंडलिंग रन टाइम एरर्स. स्पेशली मेंशन किया हुआ है, दिस इज द पर्टिकुलर जो कैच स्टेटमेंट है, जस्ट फॉर रन टाइम एरर्स, हैंडल रन टाइम एरर्स. ओके, एक्सेप्शन का मीनिंग ये होता है कि रन टाइम एरर्स, कि आप रन कर रहे हो, रनिंग में आपके पास प्रॉब्लम्स आ रही है. मैंने फाइल तो सही दी थी, आपने फाइल तो बहुत अच्छी, मतलब फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट के अंदर फाइल आपने सब जगह यूज होता है रन टाइम एरर. एरर हैंडलिंग कॉन्सेप्ट, फाइल हैंडलिंग कॉन्सेप्ट हो या पर्टिकुलर आप जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, ठीक है, आप सब में यूज करते हो. ठीक है, अब देखो आपके अकॉर्डिंगली मैंने फाइल बहुत अच्छी चल रही थी, हमारी पूरा डेटाबेस उसके अंदर स्टोर है, बट रन टाइम में एरर आ गया, फाइल नहीं ओपन हुई. अगर ऐसा हो गया तो क्या होगा, उसको हैंडल करने कैसे करेंगे? दीज पर्टिकुलर एरर्स. ठीक है, हमने बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना के दिया. ठीक है, एक कंपनी वालों को बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना के दिया. ठीक है,
वो लेमैन है, उनको कुछ नहीं आता, वो लेमैन है, उनको कुछ नहीं आता। अब रन टाइम में कर रहे हैं तो रन टाइम में वैल्यू कुछ रॉन्ग डाल दी उन्होंने, अब वो रन टाइम में आपका कोडिंग पार्ट में ना जाए, उसको वो हैंडल कैसे करें? मैसेजेस के थ्रू, मैसेजेस विजिबल करके उसके थ्रू ये डालो ये डालो ये डालो, जिसके थ्रू उनको प्रॉपर वे में समझ आ पाए। ठीक है, दीज टाइप ऑफ एरर्स इज कॉल्ड रन टाइम एरर्स, हैंडल करते हैं आप पर्टिकुलर आप एक्सेप्शंस को। ओके, चलिए देखिए, अब मैं आपको ये बता रही हूँ, आपका एक क्वेश्चन है, आपका इसके अंदर ये क्वेश्चन है, एक्सरसाइज मेंशन किया हुआ है, राइट एन HTML कोड यूजिंग जावास्क्रिप्ट टू ऐड टू नंबर्स टेकन एज इनपुट फ्रॉम यूजर एंड डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ डिवीजन ऑपरेशन ऑन दैम। ओके, A डिवाइड बाय B, इफ एन एरर अकर शोन द एरर। ओके, जैसे सपोज करो आपने ए डिवाइड, नॉर्मल सी बात है, आप 2 नंबर्स इनपुट करवाते हो और आपका डिवीजन करते हो, हमारे अकॉर्डिंग तो ठीक है, मैंने 2 वेरिएबल्स ले लिए, डिवाइड कर दिया, रन टाइम में हमने रॉन्ग वैल्यू डाल दी, तो कैसे हैंडल करें? ओके, उस केस को हैंडल करना। ओके, हाउ टू हैंडल दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, हाउ टू हैंडल दिस केस, दिस इज अ वेरी सिंपल प्रोग्राम। ओके, यू हैव टू मेंशन इन ए फंक्शन। ओके, एक पर्टिकुलर क्या रहे हो, डिवाइड, आपने यहाँ पे मेंशन किया डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, दो पर्टिकुलर आपने इनपुट्स ले लिए, फर्स्ट इज सपोज करो 10 लिया और सेकंड इज 2 ले लिया, अब आपके अकॉर्डिंगली रिजल्ट मैंने सही आएगा, 10 डिवाइडेड बाय 2 5 आपका रिजल्ट आ गया, राइट है। बट डेनोमिनेटर सपोज कीजिए हमने ट्राई ब्लॉक में, रनिंग टाइम में ट्राई ब्लॉक में 0 डाल दिया, इट मींस एरर जनरेट होगा। ओके, उस टाइम में आपका एरर जनरेट होगा। ठीक है, एरर में आपके अकॉर्डिंगली वो एरर ना आए, मैं कहती हूँ कि वो एरर ना आए, उसको हैंडल करें। ओके, इतनी लंबी चौड़ी आपकी कोडिंग वो ना दिखा दे, कोडिंग में ना एंटर करे। ओके, इस पर्टिकुलर का हैंडल करना होता है। इफ डिनोमिनेटर इक्वल टू 0, थ्रो कर दे उस पर्टिकुलर चीज को एरर के अंदर, डिवाइड बाय 0 एरर। ओके, मैसेज शो करें दिस पर्टिकुलर मैसेज। ओके, एल्स अदरवाइज, अदरवाइज क्या होगा, आपका नंबर डिवाइड हो जाएगा, जो पर्टिकुलर नंबर आप राइट डाल रहे हो, देन डिस्प्ले द रिजल्ट। ओके, एंड आफ्टर दैट कैच स्टेटमेंट विल प्रिंट द एरर डॉट एरर, ई डॉट एरर, ई डॉट मैसेज। ओके, ई डॉट एरर मीन्स divide by 0, this is a particular error and message will display denominator can't be 0. Okay, please noted this program, this is very important, हर बार आपको अगर एरर हैंडलिंग कॉन्सेप्ट यूज करना होगा तो ये एग्जांपल आएगा, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे सी में करो, सी में नहीं होता, C++ में, जावा में, पाइथन में, आप कहीं पर भी किसी भी लैंग्वेज में करो, आपको ये एरर हैंडलिंग कॉन्सेप्ट सब जगह यूज करना होता है, और ये इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट प्रोग्राम होता है हर लैंग्वेज में, नोट कर लीजिए प्लीज। And you have to call this particular function also. Okay, your divide function we have defined, you have to call this particular divide function. Yes, have you noted? Yes, ma'am. Okay, yes, error handling concept done. Okay, next we will move on. Next topic is validation. Okay, one thing I want to take your attendance. Please switch on your video, everyone, fast.
Yes. Any doubt? No, any doubt, Neha? Clear? Yes, No Neha? ma'am, no ma'am, but I have a question. Ma'am, C में exception handling नहीं होता, like क्योंकि मैंने Exception handling? like कई बार देख बस क्लियर नहीं हो रही है। टीम डायरेक्टली एक्सेप्शन हैंडल को सपोर्ट था, बट उसमें हैंडलिंग्स होते हैं, लाइक मैंने खुद ही कई बार डायरेक्टली नॉट फाउंड और समथिंग और भी कई सारे एरर्स देखे हैं, लाइक वो प्रिंट करते हैं। अरे ये तो मैंने बेसिक दिया आपको, बिल्कुल बेसिक। एरर हैंडलिंग कॉन्सेप्ट तो बहुत सारे होते हैं। नो मैम, ये तो आपने जस्ट पॉइंट बोला ना सी में नहीं होता है, तो मैंने जस्ट बोला किसमें सी में होता है, वो डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता। हाँ होता है, लेकिन ज्यादा नहीं होता। मतलब कि आपका अगर हम बात करें आपके सिलेबस में कहाँ तक है एरर हैंडलिंग, आपके सिलेबस में नहीं है। आपका कहाँ तक आता है? एरेज, पॉइंटर, स्ट्रक्चर, फाइल हैंडलिंग। ओके, अगर डिटेल्ड में जाओ तो आता है, लेकिन अगर आपका सिर्फ फाइल हैंडलिंग तक आपका है तो कंप्लीटेड। ओके, सी जो है, सी के अंदर इतना ज्यादा यूजफुल नहीं है, और अदर लैंग्वेजेस में तो बहुत है। जैसे C++ में तो कंप्लीटली आपका सिलेबस में ही मेंशन है, लेकिन आपका सी में मेंशन नहीं, किसी भी सिलेबस में नहीं है, ना BCA में ना MCA में एरर हैंडलिंग सी लैंग्वेज में। लेकिन C++ में मेंशन है, BCA में भी है, MCA में भी है। आफ्टर दैट जावा में भी आपका है, इसके अंदर BCA 4 में। ओके, सब लैंग्वेजेस में, लेकिन आपका सी लैंग्वेज के अंदर है कॉन्सेप्ट, लेकिन आपके सिलेबस में नहीं है। ओके, सिलेबस में फाइल हैंडलिंग तक ओवर हो जाता है, स्ट्रक्चर फाइल हैंडलिंग तक ओवर हो जाता है। ओके, यस। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज, कौन सा टॉपिक है? वैलिडेशन। ओके, वैलिडेशन मीन्स, यू नो व्हाट इज वैलिडेशन? आपके अकॉर्डिंग वैलिडेशन क्या है? वैलिडेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, चलो मैं एक छोटा सा आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछती हूँ। अभी आपके पास जो नेक्स्ट क्लासेस आएंगी ना, वी हैव 2 क्लासेस मोर। ओके, अब 2 क्लासेस में ना मैं एक छोटा सा, आपका 2 क्लासेस में एक क्लास होगी आपकी, या तो नेक्स्ट या उससे नेक्स्ट आपकी लास्ट क्लास में मैं एक छोटा सा क्विज रखूंगी आप लोगों के लिए। ठीक है, अब क्विज के अंदर ये मत करना कि अटेंड ही ना करो। ओके, सबको अटेंड करना है, क्वेश्चन आए या ना आए, नहीं आएंगे तो मैं आपके साथ हूँ। ओके, डोंट वरी फॉर दिस। आपको आइडियाज जनरेट करने हैं, क्योंकि आपको बच्चे ये जो है ना, आपका जो ये सिलेबस है, आपका कोई थ्योरी एग्जाम नहीं होगा, इसका कोई थ्योरी एग्जाम नहीं होगा, ये जस्ट प्रैक्टिकल पार्ट है। इसका प्रैक्टिकल होगा आपका, और प्रैक्टिकल में आपसे वाइवा पूछेंगे और आपसे प्रोग्राम्स करवा के देखेंगे। ठीक है, तो आपको आइडियाज जनरेट कराएंगे हम कि आपको जो पर्टिकुलर जो आपने चीजें करी है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट, जो हम लोगों ने जो ईच एंड एवरीथिंग डिटेल में जो पढ़ा है हम लोगों ने, जस्ट वी हैव रिकॉल दीज पर्टिकुलर थिंग्स यूजिंग क्विज। ओके, स्मॉल स्मॉल थिंग्स आपको ये इसके अंदर यूज करने बताऊंगी कि आपको आने चाहिए। जिसने क्लासेस अटेंड की हैं या नहीं की हैं, सबके लिए होगा ये क्विज। ओके, ऑल द थिंग्स। ओके, अब ये मत सोचना मैं नेक्स्ट क्लास में लूंगी, नो आइडिया, नहीं बताऊंगी। आपका मुझसे नेक्स्ट में नहीं हो सकता, लास्ट में भी हम कर सकते हैं। ठीक है, डिपेंड्स। ओके, यस, वैलिडेशन, दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, अब देखो मैं छोटी सी चीज आपको बताती हूँ। इन जावास्क्रिप्ट, in HTML, just we have do the various small things. Okay, we have done the particular tags, simple tags. We can create a particular web page, we can create a static web page. We can't change, हम कोई particular tag को change नहीं कर सकते। Okay, define tags we can use like p tag, h1 tag, image tag. Just next we particular done the concept of CSS. CSS means cascading style sheet. Okay,
In CSS just you have to style all the particular tags. आप लोगों ने स्टाइलिंग देना सीखा है ना, कि जस्ट पर्टिकुलर आपने कैसे हम स्टाइल देते हैं टैग्स को। HTML तो स्टैटिक वेब पेज क्रिएट करता है, जस्ट आपने पेज बना दिया, आप उनको कोई स्टाइल नहीं दे सकते, ओके। बट CSS ने उसको अट्रैक्टिव बना दिया, वेरियस टाइप के स्टाइल दे देके, ओके। एंड जावास्क्रिप्ट ने उसको क्या बना दिया और इंटरेक्टिव बना दिया। उसने तो बहुत ही ज्यादा इंटरेक्टिव बनाया, किसने, जावास्क्रिप्ट ने, ओके। हाउ in this particular JavaScript we use various types of events because JavaScript is a event driven language. We use various types of events, okay, and this is a particular concept of DOM. In JavaScript we can use the particular concept of DOM, document object model. Using this model we can access the particular tags values, access the data, okay. This is a very important concept, okay. But in HTML just you have to create a particular form, frame, okay. आप सिंपल बेस तो हमारा HTML है ना, इसके थ्रू आपने एक फॉर्म क्रिएट किया, ओके। जावास्क्रिप्ट के अंदर हम फॉर्म नहीं बनाते, इसके अंदर तो हमें HTML में फॉर्म बनते हैं, ओके। अब बेसिकली आपका जो कॉन्सेप्ट आता है वैलिडेशन कॉन्सेप्ट। वैलिडेशन मीन्स क्या होता है, this is a very important concept. When we fill any form, like online form fill करते हैं, उसमें various type की validations लगी होती हैं, okay. Validation का meaning, अगर आप validation set ना करो ना तो कोई भी empty form fill कर देगा, okay. कोई भी, हम form fill करवा रहे हैं किसी से, but वो empty form fill कर देगा, कुछ भी नहीं डालेगा, information नहीं डालेगा, जो हमें required information चाहिए वो information नहीं मिलेगी, okay. तभी validations अप्लाई की जाती है। वैलिडेशन का मीनिंग क्या होता है, बेसिकली प्रोवाइड फैसिलिटीज टू वैलिडेट द फॉर्म ऑन द क्लाइंट साइड सो डेटा प्रोसेसिंग विल बी फास्टर देन सर्वर साइड वैलिडेशन। क्लाइंट साइड, वी आर क्लाइंट साइड, ओके। वी आर पर्टिकुलर two particular things are there, client side and server side. Server side means to show the result, to fulfill the result or request. When we are requesting something, we are clients. When we are requesting something to client will solve the request, okay. There are particular two things, okay. अब जैसे हम कोई फॉर्म फिल करते हैं, when we fill a particular form, कहाँ जाता है, सर्वर साइड में। सर्वर साइड के अंदर वो चेक होता है फॉर्म, उसके अंदर कुछ वैलिडेशंस आपकी चेक होती हैं। आपने ईमेल आईडी करेक्ट नहीं दी, आपने मोबाइल नंबर आपने इतना दिया, करेक्टर डाल दिया, कुछ भी रॉन्ग डाल, कुछ भी इंफॉर्मेशन सर्वर साइड पे जाके आपके पास मैसेज आ जाता है ना, कि आपका ये रॉन्ग है। इसका मीनिंग क्या है, ये आपका क्लाइंट साइड और सर्वर साइड का लिंक है, क्योंकि सर्वर साइड के अंदर कुछ वैलिडेशन सेट होती है वहां पे, उसके अकॉर्डिंगली आपका डेटा जो है प्रोसेस होने में क्या है, फेल हो गया, ओके। There are various types of validations. We can validate name, password, email ID, date, mobile number and more fields. Okay, आप किसी भी चीज को validate कर सकते हो। There are various types of things, various types of examples. Okay, number validation, email ID validation, password validation. Okay, we will do all the particular things. देखो मैंने ना छोटे छोटे प्रोग्राम्स बनाए हुए, बिल्कुल छोटे छोटे, वन पर्टिकुलर इनपुट के प्रोग्राम्स, ओके, एंड कंप्लीट भी है, क्योंकि आपको वैलिडेशन अप्लाई करनी है 1 by 1। अच्छा, नंबर वैलिडेशन का मीनिंग क्या होता है, व्हेन वी इनपुट ए पर्टिकुलर वैल्यू, वैल्यू शुड बी नंबर ओनली, वी कांट इनपुट करेक्टर। आप कोई करेक्टर इनपुट नहीं करो, बट वैल्यू आपकी नंबर फॉर्म में हो, ठीक है। नंबर के अंदर भी मैंने डिजिट्स डाले कि आपके डिजिट्स जो होने चाहिए ना, आपके डिजिट्स 5 डिजिट्स हो, 5 से कम डिजिट ना हो, ओके। एंड ईमेल आईडी का मीनिंग क्या होता है, ईमेल आईडी मींस जब आप कोई पर्टिकुलर ईमेल आईडी डाल रहे हो, ईमेल आईडी के अंदर करेक्ट ईमेल आईडी होना चाहिए। मैंने अपना नाम डाल दिया रीता, ओके, दिस इज नॉट आईडी, ओके। सर्वर पे जाएगा तो आईडी थोड़ी ना है, ये मैसेज आ जाएगा आपके पास, ओके। अगर मैंने रीता @ डाल दिया तो वो भी रॉन्ग है, ओके।
तो अगर आपने डॉट डाल दिया तो भी रॉन्ग है, तो कंप्लीट आईडी शुड बी देयर। एंड पासवर्ड में भी वो मैच होता है कि पासवर्ड आपने सही डाला, यूजर नेम पासवर्ड करेक्ट डालोगे तभी वो आपका फर्दर प्रोसेसिंग में जाएगा। ओके, एंड वेरियस टाइप्स ऑफ थिंग्स। ओके, चलिए अब मैं आपको वन बाय वन एग्जांपल्स के थ्रू शो करती हूँ। इसके अंदर जो प्रोग्राम्स है, मैंने सब प्रोग्राम्स आपको दिखाने हैं मुझे आज। ठीक है, यस, देखिए फर्स्ट प्रोग्राम आपका क्या है, वैलिडेशन का, जिसके अंदर आपको फर्स्ट ऑफ ऑल नेम एंड पासवर्ड। ओके, व्हेन वी क्लिक ऑन दिस रजिस्टर, नेम कांट बी ब्लैंक। ओके, व्हेन वी इनपुट ए नेम इन ए यूजर नेम, देन पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग। पासवर्ड के लिए हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया है, एक तो फिल ऐसे करेगा नहीं, ब्लैंक आप डाल नहीं सकते। अगर मैंने यहाँ पे डाल दिया मान लो 1 2 3, तो भी आपको कह रहा है इसके अंदर 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग पासवर्ड आपका होना चाहिए। ठीक है, मैंने यहाँ पे डाल दिया इसके अंदर ABCDEFG। ठीक है, तो आप इसके अंदर प्रॉपर वे में क्या होगा, फर्दर मूव करेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्शन में लिंक डाला हुआ है PCTI वेबसाइट का। ऑटोमेटिकली जो पर्टिकुलर इसका जो लिंक है ना, वो आपके पास सीधा वहां पे जंप कर जाएगा PCTI वेबसाइट पे। ओके, यस, दिस इज ए फर्स्ट प्रोग्राम। दिस इज ए फर्स्ट प्रोग्राम। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू हैव टू मेंशन, ये वाला फॉर्म तो आप क्रिएट कर ही लोगे ना। यस, जो मैंने अभी आपको फॉर्म दिखाया आप इसको क्रिएट तो कर लोगे, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, यस, फॉर्म नेम जस्ट वी हैव मेंशन हियर, माय फॉर्म, मेथड इक्वल टू पोस्ट, एक्शन में हमने PCTI का लिंक मेंशन किया है। ओके, आफ्टर दैट ऑन सबमिट। ऑन सबमिट मींस on submit, this is an event like on click, on load, on unload, on mouse over. This is also a particular event on submit. When we submit this particular button, okay, then return validate form. Call this particular method here validate form. Okay, यहाँ से वैल्यू आपकी रिटर्न बैक हो रही है। वैल्यू जैसे आपके पास यहाँ पे वैल्यू आपके पास ट्रू है, तो आपकी वैल्यू उसके अकॉर्डिंगली सर्वर साइड पे जा रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्शन दिया हुआ है। एक्शन कब वर्क करेगा, जब आपका ट्रू होगा। इसके अंदर कॉन्सेप्ट ट्रू का मतलब क्या है मैम, व्हाई आर यू यूजिंग रिटर्न? आप डायरेक्टली वैलिडेट फॉर्म पे तो कॉल करा सकते थे। डायरेक्टली भी दे सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है, डायरेक्टली दे सकते हो। मैंने ये सिंपल प्रोग्राम में ये हर लेवल के बेसिस पे चलेगा। ठीक है, ये आपका हर लेवल के बेसिस पे चलेगा। आप इसको डायरेक्ट भी चला सकते हो, इसके अंदर आप बटन पे भी बना सकते हो। मैंने ये फॉर्म के ऊपर दिया है कि जैसे आप फॉर्म पे क्लिक करो कि आपका ये सबमिट बटन पे क्लिक करो तो ऑटोमेटिकली आपके पास रन हो। ठीक है, देखो नेम दिया। मेरा क्वेश्चन ये मैम, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने वैलिडेट फंक्शन को जब कॉल कराया है तो उसके साथ आपने रिटर्न वर्ड क्यों यूज किया? आप एक्चुअली वैलिडेट फॉर्म भी तो कॉल करा सकते हैं। हमने ये फंक्शन कॉल कराया नहीं है। तुम्हारी आवाज ना क्लियर नहीं आती है। आपने ये फंक्शन बंद कर दो बेटा जल्दी। हाँ, आपने ये फंक्शन कॉल किया। मैं ये पूछ रही हूँ, आपने वैलिडेट फॉर्म को कॉल कराया बटन के ऑन सबमिट पर, तो आपने वहाँ पे रिटर्न क्यों यूज किया है? आप डायरेक्टली वैलिडेट फॉर्म भी यूज कर सकते थे। यस 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 यस, आपको मैं यही चीज बता रही हूँ बच्चे। अब मैं यही बता रही हूँ आपको रिटर्न स्टेटमेंट। अभी देखो मेरा अभी को इसके अंदर कंप्लीट नहीं हुआ, मैं आपको अभी पूरा एक्सप्लेन कर रही हूँ। रिटर्न का मीनिंग क्या होता है, रिटर्न का मीनिंग क्या होता है, ये मैं आपको चीज बता रही हूँ कि आपकी जब ऑन सबमिट होगा ना, आपका वैलिडेट फंक्शन यहाँ पे इसके अंदर वर्क करेगा। वैलिडेट फंक्शन आपने यहाँ पे दिया, ऊपर आया सीधा, आप इसके अंदर वैल्यू डालोगे फर्स्ट बॉक्स में और पासवर्ड में। ठीक है, अब नेम इक्वल टू नल और ब्लैंक, अगर आपने यहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं डाली, ब्लैंक वैल्यू डाली है, तो नेम कांट बी ब्लैंक मैसेज आएगा आपके पास, वो रिटर्न फॉल्स। रिटर्न फॉल्स का मीनिंग आपके पास यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली आपका ये एक्शन वर्क करेगा। ठीक है, जैसे आपकी रिटर्न यहाँ पे वैल्यू ट्रू हो जाती है,
ऑन सबमिट करते ही वैल्यू आपकी रिटर्न हो रही है ट्रू, इट मीन्स एक्शन विल वर्क। ओके, एंड जस्ट आपने यहाँ पे दिया फॉल्स, ये फॉल्स में ही उसी में घूमता रहेगा जब तक आप इसके ना वैल्यूज को करेक्ट नहीं दोगे ना, देन इट विल नॉट वर्क। ओके, ये ट्रू और फॉल्स के लिए जस्ट वी हैव माइंड हियर। एक्शन, जब आपका एक्शन आपका वर्क होगा, एक्शन कब वर्क होगा, आपकी वैलिडेट होगी कंडीशन, अदरवाइज एक्शन विल नॉट वर्क। Okay, you have to specify this particular action. For this, you have to mention return statement, return validate form. Okay, ये मैंने आपके लिए इसीलिए बनाया क्योंकि जितने भी हमारे प्रोजेक्ट्स बनते हैं ना, उसमें हम ये स्टेटमेंट ही यूज करते हैं, जिसके अकॉर्डिंगली आपको, क्योंकि मेरे को सर्वर पे भेजना है, पेज सर्वर पे जाना है कि कहीं से कहीं पर भी जंप करवाना है, देन यू हैव टू मेंशन दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट, रिटर्न वैलिडेट फॉर्म। इसके अकॉर्डिंगली आपका जो प्रोग्राम होगा फॉल्स होगा तो वहीं पर ही घूमता रहेगा दो बॉक्सेस में। ओके, जब तक वैल्यू आप करेक्ट नहीं डालोगे, आपने जैसे ही वैल्यू करेक्ट डाली देन ट्रांसफर इनटू अदर पेज। ओके, प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज हिज फर्स्ट प्रोग्राम ऑफ वैलिडेशन। Yes, have you noted? Yeah. और कोई आंसर ही नहीं करता। Yes, ma'am, noted. मैम इम्पोर्टेंट चीज Yes. कॉन्सेप्ट समझना है। यस यस, ये तो है ही, आपको कॉन्सेप्ट तो समझना है, बट नोट होगा ना। तो मैंने जो ये प्रोग्राम्स बनाए हैं ना, बिल्कुल सिंपल सिंपल प्रोग्राम्स हैं, आपको ढूंढने पड़ेंगे बहुत ज्यादा। ये तो मैं आपको विजिबल कर रही हूँ, तो उसके अकॉर्डिंगली आप नोट करते रहो तो वेल एंड गुड। नहीं तो आप अगर वहां पे आते पीसीटीआई में, तो पीसीटीआई में तो आपको हम वही लैब में ही करवाते हैं सारे प्रोग्राम्स, ये तो सब लैब में हम करवाते हैं। ऑनलाइन लैब हो रही है तो आप लोग अपना आउटपुट विजिबल नहीं कर पा रहे हैं हम लोगों के साथ। आप साथ के साथ प्रोग्राम बनाओ तो कितना मजा आएगा ना। अब देखिए नेक्स्ट प्रोग्राम, पासवर्ड एंड री एंटर पासवर्ड, ये भी आता है ना आपका। वेरी सिंपल प्रोग्राम, इट्स सो सिंपल। आपने यहाँ पे पासवर्ड डाला ABC, ठीक है, एंड सेम पासवर्ड आपने यहाँ पे मेंशन करना है आपको। अगर इसके रॉन्ग डालते हो, देखो पासवर्ड मस्ट बी सेम, ठीक है, आपका इसी में घूमता रहेगा ये जब तक आप पासवर्ड करेक्ट नहीं डालोगे, ठीक है। जैसे ही सबमिट किया तो ऑटोमेटिकली आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा साइट पे। ओके, ये भी आपका सिंपल है, आप इजीली खुद भी कर सकते हो। उसी से रिलेटेड ही प्रोग्राम है। जस्ट हमने यहाँ पे मेंशन किया फर्स्ट नेम मतलब फर्स्ट पासवर्ड, सेकंड पासवर्ड। ओके, इफ फर्स्ट पासवर्ड इक्वल टू सेकंड पासवर्ड दोनों मैच हो जाते हैं, देन रिटर्न ट्रू। ओके, एल्स पासवर्ड नॉट मैच सेम। ओके, पासवर्ड आपका सेम नहीं है तो आपके पास वहीं पर ही घूमता रहेगा। उसमें पासवर्ड करेक्ट डालोगे तब आपका रीडायरेक्ट हो जाएगा। सेम, जस्ट यू हैव टू मेंशन ऑन सबमिट रिटर्न मैच पास। मैच पास इज ए फंक्शन। यस, नोट कर लो इसको भी फटाक से। Next is a enter a numeric value. Okay,
अब देखो आप यहाँ पे जो वैल्यू डालोगे ना, वैल्यू शुड बी न्यूमेरिक। आपने यहाँ पे कोई भी कैरेक्टर डाल दिया, कैरेक्टर सिंबल नॉट अलाउड, ओके। जैसे आप सबमिट करोगे ना, एंटर ए न्यूमेरिक वैल्यू ओनली, ओके। तो आपने यहाँ पे क्या यूज किया हुआ है, आपको इनपुट करना होता है ना। मान लो एनरोलमेंट नंबर डाल रहे हो या फिर कोई एक पर्टिकुलर आईडी इस टाइप की, यू हैव टू मेंशन इन आईडी न्यूमेरिक फॉर्म, देन यू हैव टू ऐड दिस पर्टिकुलर सिंटेक्स। आपको यहाँ पे इसके अंदर मेंशन करना होगा। एक फंक्शन है आपका नॉट ए न्यूमेरिक, दिस इज ए वेरी सिंपल प्रोग्राम, नोटपैड++ में ओपन करते हैं, ओके। जस्ट यू हैव टू मेंशन this is a particular text box, enter a numeric value, name is num, okay, and input type equal to submit and value equal to submit, okay. Just you have to mention num equal to document, my form is a my form name, okay, this is a form name, and num dot value. If is nan means not a numeric, NaN both and should be capital. Both and should be capital. Okay. And num enter numeric value only. Return false else thank you. Otherwise आपके पास मैसेज आएगा थैंक यू। आप न्यूमेरिक वैल्यू डालोगे तो आपके पास थैंक यू मैसेज आएगा और वो रीडायरेक्ट हो जाएगा पेज के ऊपर, जो भी आपका रीडायरेक्ट पेज है। Have you got this particular point? Hello? Any doubt? No, ma'am. These are small things. Okay? जो ये मैंने आपको इसके ना प्रोग्राम्स बताए ना, अभी मैं आपको एक एक चीज को वैलिडेट करना बता रही हूँ, ओके। वन थिंग्स एंड जस्ट जब आप इसका ना कंप्लीट फॉर्म, यू हैव टू राइट कंप्लीट फॉर्म, यू हैव टू ऐड अ वैलिडेशन, ओके। ये छोटे छोटे प्रोग्राम पेपर में नहीं आते हैं, आपको पूरा का पूरा फॉर्म क्रिएट करना होता है एंड देन वैलिडेट इट, ओके। लाइक आपने एक स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म, यू हैव टू complete this particular form in HTML के अंदर and just you have to write the particular coding of script, JavaScript के अंदर कोड राइट करना है आपको और इसके अंदर आपको वैलिडेशन अप्लाई करना है, ओके। MCA BCA सब में आता है ये आपका क्वेश्चन। दिस इज ए वेरी आपको एक इलेक्ट्रिसिटी बिल का फॉर्म क्रिएट करना है, यू हैव टू वैलिडेट इट, ओके। एंड आपको इसका एग्जाम लैब में होगा? यस मैम, इसका एग्जाम लैब में होगा? समझ नहीं आ रहा यार, क्या कह रही हो बेटा? मैम वो पूछ रही हैं कि जो एग्जाम होगा वो फिजिकल लैब में होगा या ऑनलाइन होगा? अच्छा, अभी इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, नेहा, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आई है। देखो अभी आपका लैब हो रहा है, आपका ऑनलाइन हो रहा है लैब, तो आपका आई थिंक जैसे एग्जाम्स होते हैं आपके, ओके, वैसे ही आपका पेपर भी होगा लैब में, ठीक है। लैब में आपसे करवा के देखेंगे क्योंकि वाइवा के बेसिस पे आई थिंक अब नहीं होगा। जैसे आपके थ्योरी एग्जाम्स होते हैं वैसे ही आपका प्रैक्टिकल भी होगा। अभी तक तो यही हो रहा था कि आपका वाइवा के बेसिस पे जस्ट हम लोग पास कर रहे थे बच्चों को, लेकिन अब नहीं होगा ऐसा मेरे ख्याल में। आई थिंक सो आपका होगा लैब में, ठीक है। इग्नो पे क्या डिपेंड करता है सब कुछ, नो आइडिया। मैम असाइनमेंट में 20 मार्क्स वाइवा वॉसी के लिए भी थे, तो दैट मींस वाइवा नहीं होगा उस 20 मार्क्स के लिए? आपकी असाइनमेंट्स प्रॉपर वे में चेक होंगी, ओके। आपकी असाइनमेंट जो होंगी ना, आप जो सबमिट करोगे, आपका वाइवा नहीं होगा, ओके। आपको वाइवा नहीं होगा, आपकी असाइनमेंट्स कंप्लीटली चेक होंगी। अगर उसमें कोई मिस्टेक्स होंगे आपके, ठीक है, मिस्टेक्स होंगे तो उसी के बेसिस पे ही हम आपको जज करते हैं। आपने जो असाइनमेंट्स आपने क्रिएट किए हैं उसी के बेसिस पे भी आपको जज कि दिस इज पर्टिकुलर राइट असाइनमेंट्स। आपने कहीं से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया, नेट से कॉपी पेस्ट तो नहीं किया, ठीक है, क्योंकि असाइनमेंट देख के पता चल जाता है।
मैम जो क्वेश्चन पेपर था असाइनमेंट का, दैट वाज फॉर 80 मार्क्स ओनली Yes. and 20 marks were assigned 20 to marks. the viva 20 वासी. marks. 20 marks for viva. अभी आप कह रहे हैं कि वाइवा होगा ही नहीं, नहीं, तो वो 20 20 मार्क्स फॉर वाइवा उसमें मेंशन है ना. अभी आपका वाइवा के बेसिस पे नहीं है, आप कंप्लीटली 100 मार्क्स स्कोर करोगे. ओके, जस्ट यू हैव टू राइट ऑल द पर्टिकुलर थिंग्स. 100 मार्क्स असाइनमेंट है, कोई वाइवा नहीं हो रहा. वाइवा आपका ओनली उस टाइम में होगा जब आपका एग्जाम होगा. तो 80 मार्क्स के क्वेश्चन पेपर में बाकी के 20 मार्क्स को कैसे अलॉट किए जाएंगे? हम वो तो हम जज करते हैं ना. हम जज करते हैं ना. वो तो हम अपने अकॉर्डिंगली जज करके मार्क्स देते हैं ना स्टूडेंट के बेसिस पे. ओके ओके मैम. हाँ, वाइवा नहीं होता अभी. आपको बता रही हूँ वाइवा नहीं होता. हेलो मैम. अभी फिलहाल नहीं होता. जस्ट मैं आपको बता रही हूँ अभी फिलहाल नहीं होता ऑनलाइन टर्म के अंदर. अदरवाइज आपका वाइवा बहुत ही स्ट्रिक्ट वाइवा होता है. अभी नहीं हो रहा फिलहाल ऑनलाइन के चक्कर में. कोरोना जब से कोविड का ये हुआ है, नहीं तो हम लोग खींच के लेते हैं सब बच्चों को. और जितने भी होते हैं हर वाइवा होता है. मैम मेरा क्वेश्चन ये था कि असाइनमेंट रीसबमिट करने के लिए क्या करना होगा? असाइनमेंट रीसबमिट करना है मेरे को. व्हाई मैंने एक असाइनमेंट में रॉन्ग फाइल अपलोड कर दी है. ओके अगेन जस्ट यू असाइनमेंट. यस मैम. ओके जैसे पहले आपने सबमिट अगेन. पर अब सबमिट नहीं हो रहा है, वहाँ पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा है. ऑप्शन कौन सा नहीं आया? नहीं मैम, फाइनल सबमिट कर दिया ना, इसलिए ऑप्शन नहीं बता रहा है. मैंने मेल भी करा पर कोई रिप्लाई ही नहीं दे रहा है वहाँ पे. नहीं, आपका ऐसा मैसेज नहीं आता है असाइनमेंट करने का. क्या बोल रहे हो मैम? ऐसा कोई मैसेज नहीं आएगा आपके असाइनमेंट सबमिट करने का. हाँ. ठीक है, कोई जरूरी नहीं कि मैसेज आएगा आपके पास. आपकी असाइनमेंट मिल जाती है जस्ट. ठीक है, अपलोड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है दूसरी बार. अच्छा, ऑप्शन ही नहीं आ रहा आपके पास. हाँ, एक बार मैंने सबमिट कर दिया, उसके बाद दूसरी बार सबमिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है. ओके तो एक बार आप है ना जो एडमिन है ना. हाँ. तो एडमिन आप उनसे कॉन्टेक्ट कर लो. हाँ, व्हाट्सएप पे. हाँ, व्हाट्सएप पे जो एडमिन है ना वो बता देंगे आपको. ठीक है मैम. राहुल सर बता देंगे. ओके थैंक यू. यस. नेक्स्ट इज ईमेल को वैलिडेट करना है. अभी हमने ईमेल को. ओके, ईमेल मींस क्या होता है? ईमेल आईडी. जस्ट यू हैव टू यूज दिस पर्टिकुलर आईडी. जब आप ईमेल आईडी को, जब तक ईमेल आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. ओके, अगर आपने ईमेल आईडी को करेक्ट नहीं किया तो वो आपके पास क्या होगा, वो रॉन्ग में जाएगा. सपोज करो मैंने अपनी ईमेल आईडी इसके अंदर यहाँ पे ये डाल दिया, आपका आएगा ईमेल आईडी एड्रेस नॉट वैलिड. ओके, अब देखिए मैंने यहाँ पे डाला, अभी नहीं आएगा, वैलिड नहीं है. ओके, अब आपने सीधा डाल दिया तो थैंक्स. क्योंकि इसको @ भी मिल गया पोजीशन एंड डॉट की पोजीशन भी मिल गई है. ओके, ऑटोमेटिकली आपके पास रीडायरेक्ट हो जाएगा पेज. ओके, अब देखो इसके अंदर आपने क्या कोडिंग किया हुआ है. यू हैव टू मेंशन दिस पर्टिकुलर कोडिंग हियर. आपने यहाँ पे ये कोड दिया है. देखिए जिसके अंदर ईमेल जो पर्टिकुलर ईमेल आईडी है, email dot index of means like this is a particular @ means this is the index value. Each and everything defined in a particular index value. जैसे मैंने दिया रीटा @ जो REETR है ना, तो वो भी आपका इंडेक्स वैल्यू है. उसके अकॉर्डिंगली चेक @ पोजीशन एंड डॉट पोजीशन. ओके, email dot index of @ equal to -1. -1 means false.
उसको एट द रेट ही नहीं मिला, ओके, इंडेक्स वैल्यू में एट द रेट पोजीशन नहीं फाइंड हुई, इट मींस फॉल्स, इक्वल टू -1 मींस फॉल्स, और मींस आपके पास यहाँ पे एक और कंडीशन है, डॉट की पोजीशन भी नहीं मिली, तो इसका मीनिंग क्या है, -1 पोजीशन, तो वो फॉल्स है। इट मींस क्या होगा, ईमेल एड्रेस नॉट वैलिड, प्लीज ट्राई अगेन। अब इसके अकॉर्डिंगली मैं आपको एक चीज और बताती हूँ कि आप जब इसको रन करोगे ना प्रोग्राम को, आपको सिर्फ 2 थिंग्स आपको मेन इसके अंदर मेंशन करनी है, 2 थिंग्स। क्या वो दिख रहा है, एट द रेट और डॉट, ठीक है, मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, एट द रेट दे दिया और डॉट दे दिया, तब भी आ गया, कितना अच्छा है ना। सिर्फ मैंने इसको एट द रेट दिया, डॉट दे दिया, इसको नाम से कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। ये आपका जो प्रोग्राम है ना, ये आपका प्रोग्राम जस्ट आपका वैसे चेक करने के लिए कि आपके पास एट द रेट और डॉट है या नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर वैलिडेट करना है तो मैं आपको एक और कंप्लीट प्रोग्राम दिखाऊंगी जिसके अंदर आपको चेक करेगा कंप्लीटली, उसको आपको कंप्लीटली लेटर्स भी चाहिए, ये लेटर्स भी होने चाहिए कि एट द रेट ऐसे दे दिया, एट द रेट से हमारी आईडी क्रिएट नहीं होती है, ओके, आपको मेंशन करना है साथ में लेटर्स आल्सो, डॉट के बाद भी आपको इसके अंदर लेटर्स मेंशन करने हैं, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको शो करूंगी अभी एक और प्रोग्राम इसी का, ईमेल आईडी का, ठीक है। एक बार ये वाला भी देख लो, ये देखिए, अब ये प्रोग्राम देखिएगा। अब इसके अंदर मैंने ना कंप्लीटली ईमेल आईडी को करेक्ट किया हुआ है। जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे मेंशन किया, फर्स्ट इज क्लिक ऑन सबमिट, प्लीज प्रोवाइड योर नेम, ओके। ये आपका क्या है, टेबल बेस, एक टेबल बेस फॉर्म है, देन वी इनपुट ए नेम हियर, देन ईमेल आईडी, प्लीज प्रोवाइड योर ईमेल आईडी, ओके। अब मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, मान लो एट द रेट ऑफ डॉट, तो आपके पास आ गया, प्लीज एंटर करेक्ट ईमेल आईडी, ये आपको करेक्ट ईमेल आईडी आपसे मांग रहा है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे करेक्ट ईमेल आईडी डाल दिया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये डाल दिया, ठीक है। इसको ना 2 लेटर्स चाहिए आफ्टर डॉट, ओके, और इसमें इसको एक लेटर चाहिए आफ्टर बिफोर एट द रेट। नेक्स्ट इज प्लीज प्रोवाइड ए जिप इन द फॉर्मेट, आपको जो जिप है ना, ये इसका फॉर्मेट मेंशन किया हुआ है, जस्ट यू हैव टू मेंशन इन दिस फॉर्मेट ओनली, ओके, जस्ट यू हैव टू पुट द वैल्यू हियर एंड क्लिक द सबमिट। अभी भी आपको कह रहा है प्लीज प्रोवाइड ए जिप इन द फॉर्मेट 5 आपको मेंशन करने, मैंने 6 दे दिया है ना। अब देखो आपका ये सबमिट हो गया फॉर्म, फिर रिफ्रेश में चला गया, सबमिट हो गया फॉर्म। अब इसकी ना थोड़ी सी कोडिंग आपको अंडरस्टैंड करनी है, क्योंकि आपकी जो कोडिंग है ना, इसकी जो कोडिंग है थोड़ी सी आपको लेंथी है, और आपको पूरा इसका प्रोग्राम है ये तो जस्ट टेबल है, फॉर्म जो क्रिएटेड है ना टेबल बेस्ड फॉर्म है, ओके। और इसके अंदर ऑन सबमिट रिटर्न वैलिडेट फंक्शन मेंशन किया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे आपकी ये कोडिंग है, वैलिडेट ईमेल, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू हैव टू मेंशन वैलिडेट ईमेल। अब मैं आपको इसके अंदर ये बता रही हूँ, ये कंप्लीट आपका ईमेल आईडी का प्रोग्राम है, आपको इसके अंदर एट द रेट और डॉट में वो ईच एंड एवरीथिंग इसके अंदर चेक कर रहा है, ठीक है। देखो ईमेल आईडी आपके पास कहाँ है, बॉक्स में एट पोजीशन, फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू हैव टू फेच द एट पोजीशन, एट द रेट की पोजीशन चेक कर रहा है इंडेक्स ऑफ से, डॉट पोजीशन चेक कर रहा है, इंडेक्स से डॉट पोजीशन आ गई, ओके, लास्ट इंडेक्स से वो चेक कर रहा है। आफ्टर दैट इफ एट पोजीशन लेस देन 1, एट पोजीशन लेस देन 1 मींस आपकी एट द रेट की पोजीशन, मान लो मैंने स्टार्टिंग में एट द रेट मेंशन कर दिया, लेस देन 1 है, ओके, और डॉट पोजीशन माइनस एट लेस देन 2 है,
लेस देन 2 का मीनिंग क्या है कि लास्ट में जो आपके पास इंडेक्स ऑफ की वैल्यू है और आपने यहाँ पे डायरेक्टली दे दिया, आपने यहाँ पे मेंशन किया सीधा एट द रेट, और मैंने यहाँ पे दे दिया, इसको स्टार्टिंग में भी लेटर चाहिए, एट द रेट दिया, ओके। उसके बाद अगर आपने यहाँ पे सीधा डॉट दे दिया, ओके, और सीधा आपने यहाँ पे कर दिया को, ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे आएगा प्लीज प्रोवाइड योर नेम। नेम के लिए तो पहले आपको नेम डालना है, ठीक है। अब देखो प्लीज करेक्ट योर ईमेल आईडी, जब तक आपको इसके अंदर लेटर्स इसके पहले बाद में जब तक नहीं आते तब तक वो वर्क नहीं करेगा। इसमें कंप्लीट आईडी आपको इसके ना मेंशन करनी है, तो कंप्लीट प्रोग्राम है ये आपका, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट यू हैव टू मेंशन द एड पोजीशन और डॉट पोजीशन, दोनों पोजीशन मिल गई, अब उसके लिए वेरीफाई करता है, ठीक है। और प्लीज करेक्ट ईमेल आईडी, आफ्टर दैट वहीं पर फोकस रहेगा आपका, ओके, अदरवाइज आपका आएगा ट्रू। आफ्टर दैट नेक्स्ट जस्ट वी हैव टू मेंशन अनदर फोर माइनस एट पोजीशन ग्रेटर देन 2 क्या है? लेस देन 2, लेस देन 2, डॉट पोजीशन माइनस एट पोजीशन लेस देन 2। देखो इसके अंदर मेंशन किया हुआ है, देखो मैंने यहाँ पे मेंशन, कम से कम मेरे को यहाँ पे इसके अंदर बाद में एक लेटर से काम नहीं चलेगा, डॉट सी नहीं होता कुछ भी, डॉट आई नहीं होता, इन होता है, को होता है, आपका 2 भी होते हैं, बट एटलीस्ट 2 होते, ठीक है, डॉट। और इसके बाद आपने एट द रेट आपने दिया यहाँ पे, इस एट द रेट के बाद डायरेक्ट आप डॉट नहीं दे सकते, इसके बाद भी आपको लेटर चाहिए मैम। ये इससे पहले भी आपको लेटर चाहिए, जस्ट यू हैव टू मेंशन ऑल द पर्टिकुलर थिंग हियर। मैम ये जो जावास्क्रिप्ट कोड है डॉट पोजीशन माइनस एट पोजीशन लेंटो, इसका मतलब ये हुआ कि डॉट की पोजीशन और एट द रेट की पोजीशन में अगर 2 कैरेक्टर से ज्यादा का कम का डिफरेंस है देन इट विल थ्रो एन एरर। यस, आइडियली 2 कैरेक्टर से ज्यादा स्पेस होना चाहिए। कंपनी का डोमेन अगर 2 कैरेक्टर कम हुआ फिर क्या करें? डॉट पोजीशन और आपकी जो एड पोजीशन है उसमें लेस देन 2 मेंशन है, तो वही मैं आपको कह रही हूँ, एटलीस्ट आपके पास 2 का इसके अंदर अगर लेस देन 2 हो गया, ठीक है, आपने 1 दे दिया, इसके अंदर 1 दे दिया आपने, तो वो एरर जनरेट करेगा। अगर 1 आपके पास इसके अंदर माइनस हो गया ना, 1 का कम से कम आपके पास लेस देन आपके पास 2 हो गया तो एरर जनरेट करेगा, ओके। ये 2 तो नेहा का पॉइंट ये है मैम कि अगर किसी कंपनी के डोमेन में सिर्फ 1 या 2 ही कैरेक्टर्स हैं, हाँ, तो उस केस में तो आपका ईमेल आईडी में उस केस में नहीं। देखो आप ये बात नहीं समझे, आपको ये पर्टिकुलर पॉइंट है, ये डॉट की बात कर रहा है, डॉट के बाद की एंड एट द रेट पॉइंट की, एट द रेट पोजीशन एंड पर्टिकुलर डॉट पोजीशन, ओके। इसके अंदर आपका कोई ना कोई, देखो कई बार पता है क्या होता है, हमारे पास तो फॉर्म आते हैं ना, स्टूडेंट पता है क्या करते हैं, सिर्फ ये भर दिया, ये डाला, डॉट डाला और सीधा का सीधा ये डाल दिया, चुटकी, ठीक है। इसके बाद तो कोई ना कोई लेटर होते हैं, इसके बाद कंपनी का नाम है, जैसे आप यहाँ पे एक कंपनी दे दो या ये दे दो, तब भी उसके अकॉर्डिंगली आपका क्या है, इसके अंदर वर्क प्रॉपर वे में वर्क नहीं करेगा, तो आपको इसके अंदर ईच एंड एवरीथिंग के लिए ये आपको डिफाइन करना है, ठीक है। डॉट पोजीशन कौन सी पोजीशन है आपकी, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे मेंशन किया रीटा @PCPI मान लो .com, ठीक है। अब ये आपके पास है डॉट पोजीशन, दिस इज अ पर्टिकुलर डॉट पोजीशन, दिस इज अ पर्टिकुलर @। मैम सॉरी फॉर डिस्टर्बिंग, Yes. एक्चुअली अब मेरे पास डोमेन है i.com, तो मेरा ईमेल होगा neha@i.com, फिर तो ये कंडीशन i.com क्या है आपकी आईडी? neha@i.com। neha@i.com, ये कह रहे हो ना, ये कह रहे हो ना? Yes, ma'am. ये कह रहे हो ना i.com? यस मैम। ये है ना, हाँ, तो ये आपकी करेक्ट आईडी है। इसके अकॉर्डिंगली मैंने आपको क्या बताया,
यहाँ पे आपका एक लेटर होना जरूरी है। मैम बट एज पर द रिटन कोड दिस विल नॉट वर्क। लेस देन 2 दिया हुआ है इसके अंदर, आपके पास यहाँ पे इसके अंदर दिया हुआ है कम से कम एक लेटर होना चाहिए। नेहा, अगर मैं यहाँ पे डालती हूँ neha@.com तो वैलिड नहीं है, आपका एक लेटर होना चाहिए। मैंने आपको बताया ना, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पे @ डाल के छुट्टी करते हैं, यहाँ पे अपनी कंपनी का नेम ही नहीं डालते। मैंने अभी यहाँ पे ये तो आईडी दी है, आपने यहाँ पे ये मेंशन किया rita@a.com, तो आपका वर्क करेगा। इसके अंदर एक लेटर होना चाहिए। यहाँ पे कंपनी तो ए से भी हो सकती है, बी से भी हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ना इसके अंदर आपका एक लेटर जरूर होना चाहिए। यही कोड इसके अंदर मेंशन किया हुआ है, डॉट पोजीशन एंड एट पोजीशन लेस देन 2। मैम आप एक बार नेहा की नॉट इक्वल, मैंने यहाँ पे इक्वल नहीं दिया हुआ। मैम फॉर्म में एक बार ये neha@i.com डाल के देखना मैम, फॉर्म में एंटर करना है ये। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ मैम फॉर्म में एंटर तो करना डाल है के ये neha@i.com, फॉर्म में एंटर करें मैम प्लीज। यस, एक लेटर तो आपका होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली ये पूरा प्रोग्राम है। आपका आगे पीछे दोनों तरफ से एक लेटर होना चाहिए बस। अब इतना इतना अंदर मत जाओ, छोड़ो परे इसको, मेरे को और भी प्रोग्राम हो गए, 42 हो गए यार। अब आगे देखो नेहा, आपके पास यहाँ पे क्या है, ईमेल आईडी आपका करेक्ट हो गया, ठीक है। इसके अंदर आपने जिप कोड का देखिए जल्दी से, इफ document.myform.zip.value। अब देखो इसके अंदर मैंने डिफाइन किए हैं पर्टिकुलर 3 कंडीशंस, ओके। अब ये 3 कंडीशन किसी भी फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हो। देखो मैंने यहाँ पे मेंशन किया zip.value इक्वल टू ब्लैंक, अगर मैंने वैल्यू ब्लैंक डाल दी, या zip.value नॉट ए न्यूमेरिक वैल्यू नहीं डाली है, या लेंथ नॉट इक्वल टू 5, जो लेंथ है ना वो 5 के इक्वल नहीं है, आपने 6 डाल दी, 4 डाल दी, तो नॉट इक्वल टू 5 नहीं है, तो आपके पास वहां पे जिप कोड का ये आपका कंडीशन है। और ये आप किसी भी फॉर्म पे अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे हमारे फॉर्म्स होते हैं इस टाइप के, जस्ट यू हैव टू मेंशन द पर्टिकुलर जिप कोड एंड लेंथ, आपको स्पेसिफाई वैल्यू इनपुट कर form.country.value इक्वल टू -1, ओके। कंट्री के मेंशन करोगे, जस्ट यू हैव टू यस, ओके। जस्ट मूव ऑन नेक्स्ट पार्ट। चलिए मैं नेक्स्ट आपका फॉर्म दिखाती हूँ, मुझे बहुत सारे काम भी देने हैं। मैं तो सोच रही थी यार आपको गेम दिखानी थी, मुझे आज तो टाइम ही नहीं है। यस, वैलिडेशन फॉर्म। अब ये फॉर्म देखिएगा, अब ये मैंने इसको कंप्लीटली वैलिडेशन फॉर्म है ये। व्हेन वी क्लिक ऑन सबमिट बटन, फर्स्ट नेम इज ब्लैंक, ओके। व्हेन वी इनपुट समथिंग इन ए फर्स्ट नेम ABC, okay, and when we click on submit button, then last name is blank। आपने एक एक फील्ड को वैलिडेट किया होगा यहाँ पे, ओके। जैसे मैंने आपको बताया है, बहुत सिंपल प्रोग्राम है ये, उसी के बेसिस पे, ओके। आफ्टर दैट एंटर यूनिवर्सिटी, आपने यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट द ड्रॉप डाउन मेन्यू, ओके, Maharishi University, and after that academic year, when we click on this academic year you have to select, okay, and after that check work area, this is your work area, okay. These are radio buttons, radio button, just you have to select academic, submit and input alphanumeric characters only, this is a particular box। कौन सा बॉक्स है ये, टेक्स्ट एरिया। वी हैव डिफाइंड ए पर्टिकुलर टेक्स्ट एरिया, ओके। जस्ट यू हैव टू इनपुट दिस पर्टिकुलर वैल्यू, शुड बी अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज। अब देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू डाली, कोई भी डाल सकते हो, AB, आपने यहाँ पे ये डाल दिया तो चलेगा। नो, अल्फा न्यूमेरिक कैरेक्टर्स, इसके अंदर आपके पास सिंबल्स नॉट अलाउड, आप सिंबल्स नहीं डाल सकते, जस्ट यू हैव टू मेंशन द पर्टिकुलर अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज
ओके, योर रजिस्ट्रेशन इज करेक्ट। अब मैं आपको इसका कोड दिखा रही हूँ। अब इसका कोड देखिएगा, दिस इज ए कोड। ओके, ये तो आपका नीचे का फॉर्म है, जस्ट आपने फॉर्म इसके अंदर देखिएगा, ये आपका जो मैंने फॉर्म दिखाया ना आपको, yes, this is a form. First of all, you have to click this particular form. Okay, after that, this is a code. Yes, check. Check क्या है आपका? Check is a function. We have defined variable letters. Letters equal to, in a square bracket, just you have to mention alphanumeric letters. A0 to 9, A to Z small letters, and we can input A to Z capital letters. Okay, slash, this is a particular syntax. This is a particular syntax. When we define a particular thing, just you have to mention this particular thing. In characters, you have to input a alphanumeric characters. This is a format for this. Document.f1.n1.value equal to blank. N1 is a first name. Okay, after that, display message, first name is blank. Okay, else if, otherwise. Next आपके पास next box is last name. आपने last name को blank छोड़ दिया, then display last name is blank. Okay, message आप कुछ भी change कर सकते हो अपने according. After that, drop down menu. We have to input for this. You have to mention the document.f1.n3.value less than 1. Less than 1 means? Less than 1 means just you have to choose this particular statement. अगर आपने कोई choose नहीं किया, then display this particular message. Enter university. अगर आपने select ही नहीं किया कुछ भी, academic year. Academic year के लिए you have to mention the particular radio button. Okay, देखो यहाँ पे आपने क्या mention किया था, मैं उसको close ही कर देती हूँ। देखो यहाँ पे आपने क्या किया था इसके अंदर, रेडियो बटन। ये तो अच्छा, ये रेडियो बटन है, ये आपके ड्रॉप डाउन मेन्यू है, दिस इज ऑल्सो ड्रॉप डाउन मेन्यू एंड दिस इज ए रेडियो बटन। ओके, अब देखो आपने इसके लिए आपको क्या करना है, जो पर्टिकुलर यूज करोगे, एल्स इफ f1.r1 0.check. Okay, we have create two particular radio button. Okay, r1 0.check equal to false, और अगर आपका इसके अंदर r1 1.check, अगर मैंने दोनों को false कर दिया, दोनों ही मैंने check नहीं करे, okay, then you have to put this particular message here, check work area. Okay, else if document.f1 n5 is a text box value, ये क्या text area value, address. Okay, address के लिए according just you have to mention the particular match dot value, just you have to mention the match statement. Match is a function, we have to use this particular, we have defined letters. In this particular letter, just you have to match these letters only, your registration is correct. Okay, otherwise this particular message will display. Please input alphanumeric characters only. Yes, please write this particular code or click. हो गया क्लिक सबका? Yes. Have you noted? Yes, ma'am. Okay. अब देखो मैं आपको इसके अंदर I am showing particular two programs. I am giving the assignment. Okay.
You have to done this particular assignment in next class. Okay, first program is, yes, this is a form. First is teacher's name, first name, last name. You have to choose the subject, course. सब्जेक्ट में आपको चूज करने हैं, कोर्स चूज करना है BCM से. आफ्टर दैट, व्हाई डिड यू चूज दिस कोर्स, डिग्री रिक्वायर्ड या पर्सनल इंटरेस्ट. ओके, एंड लेवल ऑफ द नॉलेज एट द एंड ऑफ द कोर्स. वेरी गुड, गुड. This is a particular form. You have to create this particular form and use validation also. Okay, you have to create two particular buttons, just two buttons, submit and reset, not print. Okay, क्लिक कर लिया था? हाँ जी, आप लोगों ने क्लिक कर लिया था इस पे? यस मैम. आप नेक्स्ट प्रोग्राम आपको बनाना है. एक सेकंड रुको, एक और भी बनाना है. यस, एक प्रोग्राम आपको ये बनाना है. फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, ईमेल आईडी, अराइवल टाइम, अराइवल डेट, डिपार्चर डेट, एंड comment and questions and submit. And you have to apply the validations also. मैम हम एक्शन में क्या URL पुट करेंगे? Yes, you have to mention the action. No, action mention मत करो, वो तो मैं वैसे ही डाल देती हूँ. वैसे मेंशन मत करो, एक्शन देने की जरूरत नहीं है. बस आपको जैसे मैंने अभी बताया ना, आपको जस्ट वैलिडेट करना है. नेक्स्ट क्लास में ही हो पाएगा आपका, जो मैंने आपको अभी एक गेम बतानी थी. ठीक है, जितने मैंने टॉपिक्स आपको बताए हैं प्लीज अपने अच्छे से कवर करिएगा. ओके, वी हैव डन द कॉन्सेप्ट ऑफ एरर हैंडलिंग. ओके, एंड और कौन सा किया हमने? वैलिडेशंस. टू important topics we have done today. Any doubt? No, any doubt? No, ma'am. In next class, we have two classes more. Okay, in next class we will do the concept of classes. Okay, in C++, Java, okay, and Python. We can do the particular all the, this is a very very important term, classes. OOPS concepts. Okay, बेसिक्स है, जस्ट आपका जावास्क्रिप्ट में बेसिक की कॉन्सेप्ट्स हैं. ओके, आफ्टर दैट आप इसके अंदर विंडो क्रिएट करवाना चाहूंगी, हाउ टू क्रिएट ए पॉपअप विंडोज. ओके, और जो मैंने आपको गेम बताई है. आफ्टर दैट आपका एक और कॉन्सेप्ट है, वो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे, कुकीज. जावास्क्रिप्ट में आप क्रिएट करते हैं कुकीज. ओके, आपकी 2 क्लासेस हैं इसके अंदर हमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स we have to do these particular 2 terms. Okay, topics भरमार हैं, but classes हमारे पास नहीं. Okay, आपको एक छोटा सा क्विज भी देना है नेक्स्ट क्लास में. आई थिंक नेक्स्ट क्लास में हो सकता है या कभी मैं नहीं बताऊंगी, नहीं बहुत सारे बच्चे बंक मारेंगे. प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो एवरीवन फास्ट. आई हैव अनदर क्लास एट 4 o'clock. फास्ट. प्लीज आप प्रोग्राम्स बना लिया करो. ओके, प्लीज आप अपने अच्छे से प्रिपेयर करना, क्विज की प्रिपरेशन अच्छे से करना. और किसने क्लास के अंदर नहीं आए तो देखिएगा, क्लास में आना बहुत जरूरी है. ओके, चाहे आपको क्वेश्चन आए या ना आए कोई बात नहीं, इस चीज का आपको मत करना, आपको आना चाहिए. ओके, यस प्रज्वल, हाउ आर यू?
Any doubt? Yes, any doubt from any side? No any doubt? No, ma'am. You are very, very intelligent students. Very good. Okay, that's all for today class. Okay, bye bye to all. Please smile करो. आपकी बहुत अच्छी Thank you, अच्छी ma'am. attendance होगी. Bye bye to all. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Okay. Bye, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Bye bye.